सब एक्साइटेड है सीखने के लिए। सो सर, ओवर टू यू। बिल्कुल मीटिंग बिल्कुल अब बिल्कुल बाकी है। दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोग भाई अपना कैमरा वैमरा ऑन कर लो, सारे बढ़िया से बैठ जाओ। क्योंकि मेरे को लगता है, देखो, दो रीजंस हैं मीटिंग को करने के, मैंने बताया था। एक तो मैं यूट्यूब में, मैंने कल भी ट्रेनिंग की थी, तो मैं अभी व्हाइट बोर्ड लेके बैठा हूँ अपना, वो दिख रहा होगा। अभी जस्ट मैंने नया नया ये मार्कर वार्कर मंगाया व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट डाल रहा था। तो प्लीज हो सके तो अपनी टीम्स के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड कर देना कि भाई मीटिंग होती है। जितना इस काम में सीखेंगे उतना हम काम में ग्रो करेंगे। सीखे बिना कभी काम नहीं होता, ये बात को ध्यान रखना। हम भी सीख रहे हैं पिछले 5 साल से, पिछले 5.5 साल से, और जो बंदा सीख रहा है आज वही फॉरएवर में दिख रहा है। आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, मैं कोई मोटिवेशन की नहीं है मीटिंग, ना मैं करूंगा ना मेरे को करना आता। मेरे को हमेशा से स्किल सिखानी पसंद है। ठीक है। मैं आपको ना मीटिंग में एक चीज दिखा के मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। ये मीटिंग ना, आपने मेरे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया था ना दीपक, ये रिकॉर्ड कर लूंगा मैं कंप्यूटर पे ना, यूट्यूब पे डालनी है। ठीक है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप मेरे को स्पॉटलाइट हूं ना, स्पॉटलाइट हूं ना दीपक मैं। थैंक यू सो मच। ये देखो, मैं आपको ना एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। बहुत कुछ अपने बारे में मेरे को बोलने की नीड नहीं है। मेरे को लगता है कि काम हमेशा से हमने, हमारे अप्लायंस ने, कृष्णा सर ने, ईशान सर ने, या फिर जो भी बंदा फॉरएवर में अच्छा कर रहा है ना, आप सबके अंदर ना एक कॉमन हैबिट देखना, उस बंदे ने ना हमेशा एक चीज बोली है, भाई तुम नहीं बोलने चाहिए हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम और तुम्हारा नाम बोलना चाहिए हमेशा से। आप लोगों को पहली बात मैं दिखाता हूँ कि मैं सिखा, मतलब ये मैं अपनी टीम में भी अगर ये मीटिंग करता तो सेम टॉपिक देता। मैं दिल खोल के दिखाऊंगा। शुभम मेरा भाई है, राइट। हमारा मतलब अगर एफएलपी में मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड होगा अपनी टीम के बाद, देखो, एक होता है अपलाइन जिसका दर्जा कोई नहीं ले सकता, माँ बाप। अगर उसके बाद मेरा किसी से अच्छा बॉन्ड होगा, फॉरएवर में बहुत लोग हैं, तो वो सबसे पहले शुभम है ना। वो सबसे पहले ईशान भाई हैं। इन लोगों से मेरा भाई वाला बॉन्ड है, सर वाला बॉन्ड नहीं है कभी भी, भाई वाला बॉन्ड है। हम जिस भी ट्रिप पे जाते हैं, एमआर पे, ईएमआर पे, ग्लोबल रैली पे, हम सब में साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और आई थिंक होता है ना कि वाइब मैच करती है। लोग तो बहुत सारे हैं अचीवर्स क्लब के अंदर, है ना, 500 मैनेजर्स हैं। किसी के साथ नहीं है मेरा उठना बैठना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं भी ना भाई आगे बढ़ना डिजर्व करता हूँ। तो मैं जैसा इंसान हूं ना, मैं वैसे लोगों का अट्रैक्ट करता हूँ। आप देखना, आप हमेशा उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जैसे आप खुद हो। तो मैं वैसा खुद इंसान हूँ, ग्रोथ माइंडसेट वाला, एफर्ट डालने वाला, खाली ना बैठने वाला, शांत नहीं बैठने वाला, एक्साइटमेंट वाला इंसान हूँ, एनर्जेटिक इंसान हूँ, हर चीज में मेहनत करने वाला इंसान हूँ, लॉयल रहने वाला इंसान हूँ। तो मेरे को पता है कि मैं इन लोगों के साथ रहूंगा तो बेटर ग्रो करूंगा, और आप सब लोग भी बहुत अच्छी टीम का पार्ट हो, मतलब मेरे को बताने की नीड नहीं है। ठीक है, जितने 500 लोग मेरे को सुन रहे हो, बस एक वादा कर देना भाई, एक वादा, इतना तगड़ा कंटेंट सिखाऊंगा, भगवान कसम याद करके जाओगे। कोई मीटिंग हुई थी आज 13 नवंबर को, ठीक है। तो चिल्ड्रन बनना है, चिल्ड्रन डे हालांकि कल है, 14 नवंबर है ना कल, चिल्ड्रन डे कल है। तुमको लाइफ लॉन्ग बड़े बिजनेस में पैसे कमाने हैं तो चिल्ड्रन बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड का क्या होता है, नेचर होता है सीखने का। सबसे बढ़िया, कल मैं रील भी डालूंगा इंस्टाग्राम पे, चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन अगर आप बचपन में फेल होते थे, 10 बार साइकिल से गिरते थे, क्या आप 11वीं बल चलाना बंद करते थे? हम नहीं करते थे, हम चलाते रहते थे। क्योंकि चाइल्ड की सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो करता रहता है जो उस चीज को खुशी मिलती है। ये काम कितना बढ़िया है, कितना इजी काम है। अभी मेरी टीम के बाहर लोग बैठे थे, उनको भी सिखा रहा था, कितना बढ़िया काम है भाई। तुम्हारे सामने बैठ के मैं क्लोथिंग कर रहा हूँ, तुम्हारे को कोई अप्लाई मिल रखा है सिखाने के लिए, तुमको बस काम ही तो करना है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पहले मेरा FLP 360, भाई मेरा ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई ज्वाइन दिस बिजनेस, ये दिख रहा है सबको मेरा, अगर स्क्रीन एक बार हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? भाई मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम है, दिख रहा है, हर्ष दत्त नाम है। सीनियर मैनेजर लेवल है, छोटा सा लेवल होता है फॉरवेयर के अंदर, सीनियर लीगल मैनेजर। एक मिनट रुकना, कोई बार बार गेट। आई होप मेरी वॉइस, आवाज आ रही होगी, बाहर कोई बुला रहा था मेरे को। दिख रहा है, हर्ष दत्त नाम है, सीनियर मैनेजर लेवल है, 2018 की ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग से 1.5 साल बाद ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, 1.5 साल बाद। सबसे पहली स्किल सिखा रहा हूँ, फॉलो अप। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ। मेरे अपलाइन को ना
मेरे अपलाइन ने मेरे से पता नहीं कितने लाखों रुपए करोड़ रुपए कमाए होंगे मेरी सीसी से, क्योंकि मैं पिछले 5.5 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ। 2018 की ज्वाइनिंग है, दिख रहा है। लेकिन फॉरएवर स्टार्ट 2018 में नहीं किया था मैंने, आईडी लगा के हनी लेके चला गया था घर अपने। आईडी लेके 1500 रुपए का हनी खरीद के चला गया था। उस टाइम पे 1500 रुपए की पहली बिलिंग होती थी, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, जब आप काउंटर से लेते थे। समझ गए। मेरे अपलाइन ने 1.5 साल फॉलोअप किया मेरे को। 2020 में स्टार्ट किया मैंने इस काम को, 2020 के अंदर। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। अब 5 साल के अंदर ये नहीं बताऊंगा क्या किया क्या नहीं किया। हर साल सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करता हूँ। ये मेरे फ्रंट का स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्ट्रक्चर है। ये दिख रहा है आप लोगों को। मैं मेरे को लगता है मैं अपनी तारीफ ना करूं उससे पहले मैं अपने बारे में दिखाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ये मेरे फ्रंट का स्ट्रक्चर है भाई। आज तक मैंने 316 नोवास बनाए हैं फ्रंट के अंदर, 411 एएस बनाए हैं, ठीक है। 18 से 20 सुपरवाइजर बनाए हैं। अभी मेरे करंट में एक एएम है, और मेरे फ्रंट में 4 मैनेजर्स हैं फ्रंट के, जिनको मैंने डेवलप किया है। तो आई एम नॉट अबाउट टू बी सोरिंग मैनेजर। मैं सफायर करूंगा। होता है ना कि जब आप मेहनत कर रहे होते हो जब मैं शुभम को देख रहा था, मेरे को ना दिल से, मतलब अंदर ही अंदर ना, मतलब ये होता है ना, दिल धड़कता नहीं है, बहुत तेज धड़क रहा था कि भाई ये तेरा भी टाइम आने वाला है। क्योंकि मेरे को याद है, अगर शुभम मीटिंग में होगा तो हमको याद है कि हमने साथ ही सीनियर मैनेजर किया था, हम साथ सारे ट्रिप्स पे होते हैं। तो मैं खुद को ये हमेशा रिमाइंड कराता हूँ कि होने वाला है, परेशान मत हो। आपको पता है, आपको लगता होगा, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई यार हम ना एक ही लेवल पे हैं, हमारा हो नहीं रहा कुछ। भाई गलत माइंडसेट है। इस माइंडसेट से काम करोगे नहीं होगा। मैं लास्ट ईयर सीनियर रीगल मैनेजर बन के गया था इटली में शुभम के साथ। अच्छा, तो मतलब अगर उसका सोरिंग ईगल हुआ तो मतलब मेरा होगा ही नहीं, मेरा होगा ही नहीं, मैं बेकार बंदा हूं। कोई बात नहीं, क्या पता मेरा सफायर ईगल होगा, क्या पता मेरा सफायर ईगल होगा अगला साल। आपको लाइफ में कभी नहीं पता भाई। दूध है, दूध कितने रुपए का आता है? 50 रुपए का 1 लीटर। पनीर कितने की आती है? 1 लीटर, 1 किलो कितने का पनीर आता है? 250 ग्राम भी नहीं आती 50 रुपए की। जब कोई, अब पनीर बनती कैसे है? दूध फटता है, दूध फटता है पनीर बनती है। मतलब जब लाइफ में, अंगूर है, अंगूर, ग्रेप होते हैं अंगूर, अंगूर कितने रुपए किलो होते हैं? 100 रुपए, 200 रुपए किलो। अंगूर की पता है क्या बनती है? वाइन, रेड वाइन बनती है। कितने रुपए की एक बोतल आती है? 2,000 की, 3,000 की। हम सेलिब्रेट करते हैं 2,000 3,000 का। अंगूर कितने का आता है? 200 300 का। 10 गुना महंगी मिलती है वाइन मार्केट के अंदर। जब भी लाइफ में परेशान हो, याद रखना, दूध फटता है तो पनीर बनती है। पनीर की कीमत ज्यादा है, दारू की कीमत ज्यादा है। वाइन किससे बन रही है? जामुन से, ग्रेप से। मैं खुद को हमेशा ये समझाता हूं कि तेरा काम है भाई, मुंह पे उंगली रख, काम कर, ऑफिस में आ, एफर्ट्स कर, यूट्यूब पे ट्रेनिंग कर, रील्स डाल, कंसिस्टेंट रह, फ्रंट रिक्रूटमेंट कर। ये तेरा काम है भाई। इसके बाद का काम है इनका। ये दिख रहे हैं पीछे, ये कौन दिख रहे हैं आपको? बाकी काम है भाई इनका। ये दो चीजों को बहुत मानता हूं मैं, ये गोकू है और ये भगवान जी हैं। इनको बहुत मानता हूं मैं, आई बिलीव इन देम अलॉट, बहुत बिलीव करता हूं। तो ये दो चीजें मेरे लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। मैं किसी की बातों पे, किसी की, इन पे मैं बातें विश्वास नहीं करता, ना मैं किसी की बात का बुरा मानता। मैच्योर हूं मैं, समझ गए मेरी बात? तो लाइफ में अब मेरे को लगता है मैं इस लायक हूं कि तुमको ये सिखा सकूं कि फ्रंट में रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, फ्रंट में वो कैसे करते हैं। फॉरएवर में इतने टाइम देने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद, ठीक ठाक पैसा कमाया होगा 8 फिगर्स के अंदर, थोड़े बहुत करोड़ कमाए होंगे हमने भी, राइट। वो कमाने के बाद मेरे को लगता है मैं आपको सिखा सकता हूँ कि काम होता कैसे है। सुनने के लिए बैठना, ढंग से बैठना, सीखने के मोटिव से बैठना, अच्छी नियत रख के बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना। क्योंकि जो सिखाऊंगा ये कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कहीं मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस सिखा रहा हूँ। इतना देखो, एक एएस है, अगर तुमने अपने फ्रंट में मान लो 400 एएस करा दिए, मैं आपको इनकम पोटेंशियल दिखाता हूँ आज। एक एएस से कितने आते हैं? 6,500 रुपए, 6,600, 6,500, मेरे को नहीं पता, रफ ले लेते हैं। 6,500 रुपए आते हैं। अगर मान लो आप आज आज आपने ये सीख लिया कि मेरे से आपने 400 एएस फ्रंट में कैसे बनाने हैं, मेरी हर महीने की सीसी दिखा सकता हूँ मैं एक्टिव। 8, 10, 12, 15, 20 इतनी ही होती है हर महीने की सीसी मेरी। क्योंकि मेरे लिए बच्चों दाएं हाथ का खेल है फ्रंट रिक्रूटमेंट, राइट। 650, 6,500 रुपए आते हैं कि ऐसे। अगर मान लो अपने फॉरएवर के अंदर लाइफ में 100 एस भी बना लिए, मेरी बात को सुन के, 1 साल के अंदर आपने 100 एस बना लिए, ठीक है, 100 एस बना लिए, आपने कितने रुपए कमा लिए?
₹6.5 लाख कमा लिए आपने अगले साल फ्रंट रिक्रूटमेंट से। अगर तुमने 400 करा लिए, तुमने 6500 इंटू 400 कर लो, आप ₹26 लाख कमा सकते हो। जो कार प्लान जो पैसा आता है ना भाई, ₹26 लाख, वो आप कमा सकते हो। ₹26 लाख कमाने जिसको मीटिंग में बैठ जाना, 30,000 तुम्हारे लगवा के, ₹30 लाख कमाने की रियल प्रैक्टिकल प्लानिंग दे रहा हूं फ्रंट रिक्रूटमेंट से। क्योंकि मैंने फ्रंट रिक्रूटमेंट से ही सिर्फ इतना पैसा कमाया है फॉर एवर बिजनेस के अंदर, 400 प्लस फ्रंट में एएस करा के, है ना। ये मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी है, फ्रंट रिक्रूटमेंट, समझ गए मेरी बात। अब सुनो मेरी बात। अब मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। मीटिंग में कुछ पार्ट्स होंगे हमारे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, मेरे को शुभम जी ने कुछ पॉइंट्स लिख के दिए थे। मैंने कहा मैं एक एक करके तोड़ूंगा। मीटिंग चलेगी 10:30 तक भाई। तो किसी को अभी लीव करना है, नहीं सीखना, लीव कर दो, ठीक है। मेरे को लगता नहीं मैंने 1 मिनट के अंदर जो एडिफिकेशन करी है FLB 360 खोल के अपना, उसके बाद आप लोगों को लीव करने, कोई गधा ही होगा अब लीव करेगा मीटिंग को। फिर भी करना है तो कर सकते हो, आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज। हम्म। और ग्रुप्स में लिंक डाल देना, मेरे को लोग डाल रहे हैं कि सर लिंक दे दो, लिंक दे दो, यूट्यूब का लिंक डाल देना। और इसमें 500 वाले लिंक में भी 20-25 लोग ज्वाइन कर सकता हूँ, ग्रुप में डाल दो प्लीज एक बार। मेरे को लोग व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हैं मेरे, इसलिए। टॉपिक्स हमारे पे 5 हैं जो आज हम देने वाले हैं आपको। एक, लीड जनरेशन, लिख लेता हूं मैं। अगर आपको दिखेगा तो प्लीज मेरे को बताना आप लोग सारे के सारे। पहला स्किल है जो हम सीखने वाले हैं आज, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। सेकंड स्किल जो हम सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप क्लोजिंग, फॉलो अप क्लोजिंग। ये दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट आप फोकस इस चीज पे करना कि आप मेरे को सुन लो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन, एडिफिकेशन और लीड्स एंड सुपरवाइजर प्लानिंग, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं आज की मीटिंग के अंदर। तो एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी थोड़ा मोटिवेट तो मैंने कर ही दिया भाई कि 30 लाख कमा सकते हो। चैट ऑफ कर देते हैं यहाँ, सही बोल रहे हैं लोग, क्योंकि चैट पे लोग लिखते रहेंगे सर नहीं दिख रहा है। भाई ये मत देखना, मेरे को सुनना। ये मीटिंग यूट्यूब पे कन्वर्ट होगी तो अब दोबारा बैठ के रिपीट कर लोगे तो नोट्स बन जाएंगे। दोबारा ट्रेनिंग लगानी है सबको, ठीक है। इसके बाद एक बार दोबारा ट्रेनिंग लगाना, इससे रिकॉल होंगी चीजें आपको बेटर, ओके। मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ वरना लोग, हाँ डन, थैंक यू सो मच, आप इन्फॉर्म करा आपने, ठीक है। तो पहली चीज, लीड जनरेशन। एक मेरे को बात बताओ, समस्या क्या है जब बंदा मेरे को बोलता है ना भाई लीड जनरेशन, लीड, मैं आपको सब 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 वो सिखाऊंगा जो मतलब मैं करता हूं। मैं ऑफिस में बैठ के जो करता हूं, जो चीजें मारता हूं, जो स्क्रिप्ट, जो अभी मैं कॉल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसके बाद अपनी, मैंने कॉल की रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ कॉल्स, मैंने अपने फोन में नोट्स में रिकॉर्ड कर रखे हैं, दिख रहा है आपको। अभी मैंने एक क्लोजिंग की थी तो ये आपको दिख रहा होगा। ये कॉल की रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास सारी की सारी, तो मैं कॉल की आपको रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, तो आप कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी सुन लेना, आपको बेटर आइडिया मिलेगा, ठीक है। पहली बात करते हैं लीड जनरेशन पे। तुम्हारे पे क्यों नहीं है लीड्स, मैं तुमको सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ आज। तुम्हारे पे लीड्स इसलिए नहीं है क्योंकि तुमको ये लगता है कि ये बिजनेस का मतलब होता है, अपलाइन ने बोला ज्वाइन करने के लिए 2CC कर लेते हैं, हम आपको लीड देंगे, हम आपको लीड देंगे। अबे भाई, मेरा अपलाइन है मिस्टर मयंक मित्तल, आज उनका बर्थडे है, आज उनका बर्थडे है, उनको 7 साल हो गए फॉरेन के अंदर। उनसे पूछो कांटेक्ट करके, हर्ष दत्त ने आपसे आज तक कितनी लीड मांगी पिछले 5 साल के अंदर, कितनी लीड मांगी, कितने पैसे मांगे, कौन से लेवल के लिए कितने पैसे लगाए, एक बार पूछ के आओ जाओ मेरे अपलाइन से। मैंने आज तक को कुछ नहीं मांगा, आज तक, किसी अपलाइन से अपने, राइट, क्योंकि मेरी मांगने की आदत नहीं है किसी भी इंसान से, पहली चीज। दूसरी चीज, लीड जनरेशन, तुम्हारे को लीड तुम्हारे पे क्यों नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि हमारा प्लान ने हमको ज्वाइन करवाया, वो हमको लीड देंगे। अबे भाई, लीड लीड, जब मेरे को कोई बंदा बोलता है ना मेरी टीम में सर हम पे लीड्स नहीं है, उस बंदे को मेरे को मन करता है मैं क्या बोलूं भाई,
बहुत तगड़े तगड़े शब्द निकलते हैं गाली में, अभी मैं मीटिंग में नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनली वो करना पड़ता है। लेकिन इतना आसान है लीड जनरेशन। अगर तुम लोग मात्र लाइफ के 10 मिनट के अंदर, टाइमर स्टार्ट कर लो, 9:40 हो रही है, 10 मिनट के अंदर शार्प ऐसे पॉइंट्स कहूंगा 5, अगर वो इंप्लीमेंट कर लेते हो, कभी लीड्स की कमी नहीं होगी। ट्राइड, टेस्टेड, प्रूवन मेथड्स हैं। इतना फेल हो के, इतनी गलतियां कर करके सीखे कि लीड निकालते कैसे, राइट। तो आप लोगों को मैं वो सिखाता हूँ लीड, और इसमें मैं आपको बताता हूँ लीड जनरेशन, पेड लीड लेते हो ना, उसके अलावा सिखाऊंगा आज। पहली चीज, मेरा माइंडसेट ये है, अगर आप अभी हम यहाँ पर कवर भी करेंगे लीड्स के रिगार्डिंग, कि लीड्स का माइंडसेट देखो। आप लोग ना एक व्यापार कर रहे हो, आपने देखा, ईशान सर हो गए, शुभम भाई हो गए, ये बार बार लोग पैसे लगाते रहते हैं बिजनेस के अंदर, है ना, ऑफिस खोलने में, टीम की मीटिंग्स में। आप एक बात बताओ, कोई पर्सन, हम लोग क्या पागल हैं? अभी ना मैंने अपना केबिन बनवाया 1 डेढ़ महीना पहले, तो ये आपको दिख रहा होगा, लाइटिंग, शेल्फ, ये ऊपर लाइट है, सोफा, चेयर, सब करवाया मैंने। कुछ लाख, हल्के से लाख रुपए लग गए, नियर अबाउट लाख रुपीज यू कैन से, राइट। हम पागल हैं? कोई बंदा बिना बात के मैं अपना वो 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं 1 लाख रुपए से कहीं घूमने नहीं आ सकता। 1 लाख रुपए से मैं कोई अच्छी चीज नहीं खरीद सकता। 1 लाख रुपए मैंने ऑफिस में ही क्यों लगाए? क्योंकि मेरे को पता है कि पहली बात तो ऑफिस मेरे लिए है, यहाँ पर मैं डेली आऊंगा, मेरी टीम डेली आएगी, मेरे नॉन मैनेजर के लोग यहाँ बैठेंगे, अपनी क्लोजिंग्स करवाएंगे, मैं यहाँ पर पॉडकास्ट शूट करने की सोच रहा हूँ, तो मेरे लिए लाइफ में बहुत सारे आइडियाज हैं। तो अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो कैसे होगा? पैसा, इंसान अमीर अपने माइंडसेट से होता है हमेशा। आप अगर लीड में, मेरा मानना ये है भाई, अगर आप लीड देखो, हालांकि ये भी आना चाहिए, लेकिन अगर आप लीड्स खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपना टाइम बचा रहे हो। लीड जनरेट करने में, मानो चाहे ना मानो, आपको टाइम लगेगा जनरेट करने में, रेफरेंस डालने में, रीटारगेटिंग करने में, इनमें आपको पक्का टाइम लगेगा। टाइम उस बंदे को नहीं लगेगा जो, देखो, वही बात, सिर्फ लीड्स के भरोसे बैठोगे तो भी दिक्कत है। आप लोग सोच रहे हो सर लीड्स के भरोसे बैठे हैं, मार्केटर ने बेकार लीड दे दी, ये भी बेकार दे रहा है, उससे ले रहे हैं वो भी बेकार दे रहा है, तो भी दिक्कत है। आप लेकिन अगर लीड जनरेशन के 3 4 तरीके आपको पता होंगे, और आप उसके साथ साथ लीड्स खरीदोगे, तो मैं आपको कागज पे साइन करके दे सकता हूं, आप हमको थैंक यू बोलोगे। थैंक यू बोलोगे, सर अब हमारा रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि कभी लीड्स का पैसा रिकवर नहीं होगा तो तुमको ये तरीके पता होंगे, तुम्हारा रिजल्ट यहाँ से आएगा। कभी वहां पर पैसे नहीं होंगे तो ये तरीकों से तुम्हारे पैसा आ जाएगा लीड को खरीदने का। समझ गए मेरी बात? बहुत गहरी बात है। तो आप लोगों को दोनों तरीके आने चाहिए काम करने के। अगर आपको एक भी तरीका नहीं आता तो काम नहीं होता कभी भी इस काम के अंदर। समझ गए? लीड जनरेशन, पहली चीज है लीड जनरेशन, राइट। आप अपने हाथ में एक चीज बताओ, हाथ है, तुम्हारी कैसे लड़ाई हो गई? लीड जनरेशन को मैं बहुत सिंपल फॉर्मूले से ऐसे चीजें समझाऊंगा, तुम कभी भूलोगे नहीं। लीड्स का मतलब क्या है? LEADS, लीड्स। याद रखना, जब भी लाइफ में भूलो लीड्स की दिक्कत है, ये 5 उंगलियां याद रखना। एक बात बताओ, तुम्हारी कैसे लड़ाई होती है? ये उंगली है, ये उंगली, आपको किसी को मारना है, हाथ से मारोगे ना, कुछ भी नहीं है, हाथ से ही मारोगे। ऑब्वियस सी बात, हाथ और पैर बचा, हाथ से मारता है बंदा, ठीक है। ये हाथ में एक उंगली चले गई, तो क्या इन 4 उंगलियों से लड़ सकते हो? पॉसिबल है? नहीं है, राइट। अगर ये उंगली भी चले गई तो पॉसिबल है? क्या जॉन सीना बनोगे क्या? हेलो, माय टाइम इज नाउ, ये बनोगे जॉन सीना? ये उंगली चले गई तो ये 5 उंगली चाहिए, क्योंकि इस 5 से घूसा बनता है, घूसे से हो सकता है काम। समझ गए मेरी बात? तो आपके पास इस बिजनेस में 5 तरीके चाहिए लीड्स के। अगर आपके पास 5 सोर्स ऑफ लीड्स हैं, आई कैन गारंटी यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इस बिजनेस में परेशान कौन होता है? 10 मिनट का पार्ट है, हो सकता है इस पे 2 4 मिनट फालतू लगाऊं, पहली बता रहा हूँ। लीड जनरेशन पे मेरे को पता है एक ही चीज लगती है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कल अपनी टीम की भी सेम ट्रेनिंग करके सेम चीज बोली थी, सेम चीज। इस बिजनेस में परेशान वो इंसान है जिस पे काम नहीं है, जिस पे काम नहीं है। आप कभी शुभम को कॉल करना, आप कभी अपने अपलाइन मैनेजर को कॉल करना, कभी आप पूजा को कॉल करना, कभी आप सलोनी को कॉल करना, कभी हम ना थाईलैंड में साथ में थे, आपने देखा होगा, हम थाईलैंड में साथ में थे। हम पहले, हमारा आपको पता है कंपनी का ट्रिप था फुकेट पे, फिर हम साथ में, हम लोगों ने एक्सटेंड कराया, तो हमने सारी एक्टिविटीज, हम सेम होटल में सेम जगह पे गए, घूमने फिरने गए, वॉकिंग, मतलब हर जगह पे गए, है ना। सेम जगह पे गए, मतलब
हम लोग डिसाइड कर रहे होते थे भाई ये मीटिंग करते हैं, तू ये वाली मीटिंग कर ले शुभम, मैं ये कर लेता हूँ, फिर हम साथ में घूमने चलते हैं, हमारी बातें ये हो रही थी, है ना। इस बिजनेस में परेशान सिर्फ दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं, और साला कोई नहीं है। 5 साल में बहुत लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख लिया, बहुत लोगों को आगे से जीरो पे आते हुए देख लिया, बहुत लोगों को मैंने खत्म होते हुए देख लिया, बहुत लोगों को बहुत कुछ अचीव करते हुए देख लिया। सिर्फ मैंने दो चीजें देखी उस इंसान के अंदर। एक, वो इंसान इस बिजनेस में टिका नहीं है जिसके पास काम नहीं है, जो खाली बैठा हुआ है। या दूसरा इंसान, वो आज इस बिजनेस में परेशान है जिस पे लीड्स नहीं है। तुम्हारे को खुश रहना है तो भाई काम करना पड़ेगा, काम। अभी ना मेरा ये ऑफिस है, ऑफिस में ना मैं बहुत टाइम से, अभी लास्ट मंथ हम थाईलैंड थे, और उसके बाद शादी फंक्शंस हो गए तो मैं नहीं कर पाया ऑफिस का काम। अभी ना यहाँ पर वॉलपेपर लगाऊंगा सारे, मतलब ऑफिस में सारे वॉलपेपर्स, अपने अपलाइन की फोटोज, हमारी फोटोज। सबसे बड़ा पोस्टर पता है कौन सा लगाऊंगा? सबसे बढ़िया पोस्टर। भाई खुश रहना है ना ये जिंदगी में तो काम कर। जो जिस पे काम है वो बहुत खुश है, बहुत खुश। आपकी लाइफ में ब्रेकअप हो, आपकी लाइफ में दिक्कत हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, साला जिस बंदे पे काम है उस पे टाइम ही नहीं है। हमारे पे टाइम ही नहीं होता। बहुत दिन ऐसे होते हैं मंथ एंड में कि ये नहीं पता कि ये नहीं पता कि लास्ट बार 10 बजे खाना कब खाया था, 12 बजे खाना कब खाया था, ये याद तक नहीं होता हमको। इतना बिजी होते हैं, और जब बिजी होते हैं, पैसे आते हैं तो पैसे से खुशी मिलती है ना। आज पैसे आए ना, थोड़े बहुत लाख रुपए हमको भी आए आज, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, राइट। तो बट तो क्या बोलते हैं कि आप लोग जब जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्लीज बैठ के काम करा करो। लीड्स अगर तुम्हारे पे हैं तो तुम कैसे हो सकते हो परेशान? अबे सारे कोई ना मना करेंगे। तुम्हारे को दिन में 100 लीड आ रही है, तुम सारा मोटिवेटेड नहीं फील करोगे क्या? या तीन बंदे मना कर रहे हैं ऐसी की तैसी 97 है, 50 बंदे मना कर रहे हैं कोई नहीं, और 50 है, वो बंदा परेशान है जिसपे लीड्स ही नहीं है, लोग ही नहीं है। कहां से लाऊं लोग, कैसे लाऊं लोग? दूसरा, वो बंदा परेशान है वो खाली बैठा हुआ है। आपको एक हैबिट सिखाऊं, एक बहुत तगड़ी चीज सिखाऊं। मेरे को लर्निंग पसंद है, मेरे को लर्निंग बहुत पसंद है। मैं स्किल्स, मतलब मेरे को सीखना बहुत पसंद है, मेरी हॉबी है, राइट। आपको मैं एक माइंड का सीक्रेट बता रहा हूं, मैंने कल भी शेयर किया। अगर डीमोटिवेट से, आपने आज तक, आपको कभी डीमोटिवेट से, डीमोटिवेट होता है फिर, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डीमोटिवेट से मोटिवेट कर सकता हूं मैं तुमको एक दिन के अंदर, नहीं कोई मीटिंग से नहीं, सिर्फ 23 मिनट के अंदर। सिर्फ 23 मिनट के अंदर मैं आपको डिमोटिवेट से मोटिवेट कर सकता हूँ। पता है क्या करके? माइंड। मैं ना फैक्ट्स, मैं फैक्ट्स बहुत पढ़ता हूँ। अब मैं तुमको बोलूं कि भाई गाय के कितने पैर होते हैं, तुम क्या बोलोगे? 4। तुम में से कोई में से बहस क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो फैक्ट है, देखी हुई बात है। मैं तुमको एक और देखी हुई बात बताऊं, एक और देखी हुई बात। 23 मिनट लगते हैं दिमाग को काम करने में, दिमाग को काम करने में। मैं अपनी टीम में जब भी मेरे पास कोई बंदा लेके प्रॉब्लम आता है, सर हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे को दिक्कत हो रही है, हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पे लीड्स नहीं है, मैं उससे एक ही बात बोलता हूँ, चुपचाप बैठ के सिर्फ 23 मिनट तक काम कर ले। कुछ भी काम कर ले, 10 लोगों को, ओल्ड लोगों को कॉलिंग लगा ले, ये कॉल लगा ले, तेरा 24वें मिनट से तेरा काम अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। 23 मिनट के लिए काम करना स्टार्ट कर दो आज से, 24वें मिनट पे तुम खुद काम करोगे। पहला माइंड का रूल ये है, ठीक है, ध्यान रखना। अब लीड्स की बात रही, तो लीड्स में बहुत सिंपल सिंपल तरीके बताऊंगा, बहुत लंबे तरीके नहीं बताऊंगा आप लोगों को मैं, क्योंकि डिटेल में वरना ट्रेनिंग हो जाएगी और बहुत लंबी ट्रेनिंग खींच जाएगी, फायदा उसका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। लीड जनरेशन, पहला तरीका है लीड जनरेशन का, हम जिसको बोलते हैं हॉट मार्केट, हम जिसको बोलते हैं हॉट मार्केट और वार्म मार्केट। बहुत सिंपल तरीका है, मतलब इस पे बहुत सारे तरीके नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे, मैं 5 तरीके सिखाऊंगा, मैं एक्सप्लेन उतना डिटेल में नहीं करूंगा, क्योंकि आपको उस पर डिटेल पे एक्सप्लेन करने के लिए हमको अलग से मीटिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स हैं। बट मैं आपको शॉर्ट प्रूवन तरीके बताऊंगा जिससे आपका काम हो सकता है। हॉट मार्केट में तुम्हारा काम क्यों नहीं होता, ब्रैकेट में डाल लो, मेमोरी जॉगर नहीं पढ़ी हमने, और हमने हर्षवर्धन जैन की 50 मिनट की लिस्ट मेकिंग वीडियो नहीं देखी। लिस्ट मेकिंग वीडियो नहीं देखी। मेरे को ना 1.8 ईयर्स लगे थे मैनेजर बनने में इस बिजनेस में, 1.8 ईयर्स। मेरे को बताते हुए किसी को शर्म नहीं आती है, मेरे को प्राउड फील होता है। लोग बोलते होंगे झूठ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हमने 4 महीने में मैनेजर किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। मैं खुल के बोलता हूँ भाई, मेरे को 2 साल लगे थे, बट वो 2 साल लगे थे ना, वो 2 साल लगे थे, उससे मैं तगड़ा बंदा बना लाइफ के अंदर, फॉरएवर के अंदर तगड़ा बंदा। क्योंकि मैंने इतनी गलतियां कर दी कि मेरे को वो गलतियां भी पता है जो बंदे को आने वाले टाइम में आने वाली है, और मैं उसको पहले सोल्यूशन निकाल के बैठा हूँ, राइट।
लिखो तुम्हारा हॉट मार्केट में क्यों नहीं काम होता। पहली चीज, तुमने मेमोरी जॉगर नहीं पढ़ा। मेमोरी जॉगर, MEMOGO, मेमोरी, MEMORI, मेमोरी दिमाग, जॉगर, एरिक वोरे का मेमोरी जॉगर है। आज सारे पढ़ेंगे। और जितने अप्लायंस इस मीटिंग में बैठे हैं उनके डाउनलाइंस बैठी है, सुपरवाइजर अप्लायंस, जिसकी टीम में 5 से 10 है, मतलब हर वो बंदा, मैनेजर, प्लीज बैठ के देखना कि जो मैं बोल रहा हूं आपकी टीम फॉलो कर रही है, क्योंकि फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएंगे, वरना मैं तो सिखा दूंगा। मेरा तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे डलेगी ट्रेनिंग, मेरे को लीड देंगी, मेरा काम होगा, मेरी ब्रांडिंग हो रही है, मेरा काम हो रहा है, मेरी स्किल्स बेटर होती हैं, सिखाने से बेटर होता है ना कुछ भी, इसलिए इंसान सिखा रहा होता है। मैं तो इस मोटिव से सिखा रहा हूं, तुम इंप्लीमेंट करोगे तुम्हारे ऊपर है भाई मेरे। ठीक है। मेमोरी जॉगर नहीं पढ़ी तुमने। दूसरी चीज, हर्षवर्धन जैन की लिस्ट मेकिंग की वीडियो नहीं पढ़ी आपने, देखी। हर्ष दिखा भी देता हूँ, वो प्ले कर दूंगा तो कॉपीराइट लग जाएगा, फिर मैं यूट्यूब पर डाल नहीं पाऊंगा, सॉरी, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। रीजन बता के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना लगे कोई। कॉपीराइट लग जाती है अगर किसी और स्पीकर के कुछ आप कंटेंट दिखा देते हो। ये देखो, हर्षवर्धन जैन, ये देखो मैंने, ये दिख रहा है मैंने सर्च भी कर रखा है, दिख रहा है आपको? हर्षवर्धन देखो, दिख रहा है ना, इसमें हिस्ट्री में दिख रहा होता है ना क्या सर्च किया। सबसे पहले क्या सर्च कर रखा है, हर्षवर्धन जैन लिस्ट। ये वीडियो है 32 मिनट की, 32 मिनट की वीडियो है, 32 मिनट की मात्र वीडियो है। अगर ये 32 मिनट की वीडियो देख ली, मैं 100% बोल सकता हूँ आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोलोगे सर हमारे पे लोग नहीं है, या हमारी हॉट मार्केट खत्म हो चुकी है। मेरी भी हॉट मार्केट है आज भी, कृष्णा सर की भी हॉट मार्केट है आज भी, सबकी रहती है। ये दो काम करने, हॉट मार्केट में अच्छा काम होगा। ठीक है। डिटेल में अप्रोच सीखनी है, डिटेल में, बहुत डिटेल में, तो आपको मैंने क्या कर रखा है, यूट्यूब पर डाल रखी है अपनी ट्रेनिंग। हर्ष दत्त चैनल है यूट्यूब पे, बहुत सारे अचीवर्स क्लब के स्पीकर्स हैं, शुभम भाई ने डाल रखी होगी, ईशान भाई ने डाल रखी, किसी ने भी डाल रखी है, उसको डिटेल का 1-2 घंटे का वीडियो देख लो। सिर्फ ये 3 काम कर रहे हैं, मेमोरी जॉगर, हर्षवर्धन जैन, हॉट मार्केट को अप्रोच कैसे करते हैं, और अपने अपलाइन से डेली के 2 लोग कनेक्ट कराओ। हॉट मार्केट में अगर हम महीने में 25 दिन भी 2-2 लोग कनेक्ट कराते हैं, 50 में से 5 या सप्लाई निकाल के देगा। पहला पॉइंट लीड जनरेशन का, बहुत डिटेल में समझा दिया, इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की नीड नहीं है। एक और काम कर लिया करो, व्हाट्सएप पे 8 से 10 स्टेटस डाल लिया करो, और फेसबुक पे डेली, आपका ना फेसबुक खाली पड़ा हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता, ये सब बातें, ये सब चीज़ें कोई नहीं कर रहा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपके बहुत फ्रेंड्स होंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स हैं, 989 फ्रेंड्स हैं, दिख रहे हैं, 989 फ्रेंड्स हैं। इसमें से मेरे पे 100 लोगों का भी नंबर नहीं होगा भाई। डेली उनको एक टच डालना है, भाई कैसा है, पुराने दोस्तों को क्या कर रहा है, टच में रहते हैं, नंबर दे दे अपना, और व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके स्टेटस दिखाना है अपना। ये 3 काम कर सकते हैं डेली। 10 मिनट लगेंगे मात्र लाइफ के, 10 मिनट के अंदर 10 टैग्स डालने व्हाट्सएप फेसबुक के फ्रेंड्स को। 1000 फ्रेंड्स हैं तो तुम्हारे पे 50, 70, 100 लीड आ सकती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं, नंबर नहीं है तुम पे। ठीक है। दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे आपको लोग फॉलो करते हैं, भाई तुम्हारे किसी के 500 फॉलोअर, 500, उन लोगों को तुम्हारे 500, तेरे 500 नंबर हैं। यहाँ पर मीटिंग में लोग बोलेंगे सर हमारा कोई फॉलोअर नहीं है, हमको कोई लाइक नहीं करता। पता है 500 लोग कितने होते हैं? पता है आपको 500 लोग कितने होते हैं? अगर किसी की 500 लोगों की टीम हो ना, वो 500 सीसी कर सकता है महीने की तुम क्या सोचते हो सर, हमको तो सर 500 लोग फॉलो करता है सर, 200 लोग फॉलो करता है सर, 300 लोग फॉलो करता है सर, मेरी टीम के लोग आते हैं मेरे पास ऐसे, सर हम कैसे ब्रांडिंग करें। अबे तेरे पे उन 300 का नंबर है? पहले ये बता। अगर 300 में से तेरी 30 लोगों की टीम भी बन गई ना, तू महीने के 2-3 लाख रुपए के चेक पे पहुंच जाएगा। अगर तेरे 30 लोग की भी अच्छी टीम बन गई इस बिजनेस के अंदर, यहाँ पर लोग, ये फॉरएवर है, यहाँ भीड़ नहीं, कम लोगों से ज्यादा पैसा आ सकता है, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की पावर है। तुमको बताने की नीड नहीं है मेरे को ये सब, समझ गए? तो आज 2 काम करोगे, मेमोरी जॉगर हॉट मार्केट बता दिया मैंने। हर दिन फेसबुक पे 10 लोगों को रिक्वेस्ट डालोगे। ठीक है। अपने इंस्टाग्राम पे जो लोगों को फॉलो आपको करते हैं, उन लोगों से बोलोगे कैसा है, आप मेरे को फॉलो करते हो, थैंक यू। हम टच में रह सकते हैं, और डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, मैं बिजनेस करता हूँ, क्या आप जानना चाहोगे मेरे बिजनेस के बारे में? वो बंदा बोलेगा हाँ जानना चाहूंगा, बता दो, तो उसको बोलो व्हाट्सएप पे नंबर दे, बात करते हैं भाई। हर बंदे को व्हाट्सएप पे लाना होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे काम की बात बेटर होती है।
इंस्टाग्राम लोग रील देखने के लिए आते हैं, फेसबुक लोग टाइम पास के लिए आते हैं, व्हाट्सएप पे बंदा सीरियसली भी आता है। समझ रहे हो मेरी बात? शुभम भाई ने ये मीटिंग का लिंक मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं भेजा, फेसबुक पे नहीं भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा। हमारे ग्रुप्स व्हाट्सएप के बने हैं। तुम्हारे रोड टू सुपरवाइजर, रोड टू एएस तुम्हारे इंस्टाग्राम के ग्रुप बने हैं या व्हाट्सएप के बने हैं? दिमाग खोलने वाले पॉइंट है सारे जो बोल रहा हूँ। बातों पे अमल करना, और ये गलतियां करते हो तो गलतियां मत करना, समझ गए? पहला पॉइंट लीड जनरेशन का ये करना है। दूसरी चीज बहुत सिंपल तरीके है, दूसरा पॉइंट है रीटारगेटिंग। अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को सामने। मैंने इस बिजनेस को 2018 में समझा था। स्टार्ट कब किया था? स्टार्ट कब किया था? 2020 में। क्या मेरे अपलाइन ने मेरे को रीटारगेट नहीं किया होता या 1.5 साल बाद बताया नहीं होता, तो क्या मैं इस काम को करता? बताओ, क्या मैं इस काम को करता अगर मेरे को 1.5 साल बाद मेरे अपलाइन ने फॉलोअप नहीं किया होता? या फॉलोअप नहीं बोलूंगा, रीटारगेट बोलते हैं ना भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। उन लोगों को आज भी याद है, उनकी पार्टी थी, अचीवर्स क्लब की पहली पार्टी थी 2019 की एंड में। तो मैंने उसके लिए पूछा था भाई मेरे को पार्टी में आना है, क्या करना पड़ेगा? रिटारगेट किया उन्होंने, भाई पार्टी में आना है, मिल पहले बैठ के, दोबारा बिजनेस समझ, बिजनेस को स्टार्ट कर, पार्टी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे बोल के मिला लिया मिलने के लिए। अब मिल के आपको पता है बंदा मोटिवेट हो ही जाता है। हम भी मोटिवेट हो गए। जो हम बार बार कहते हैं टीम को भाई मिलवाने के लिए बुलाओ, मिलो बैठ के, वही मैंने भी किया। तो हम मोटिवेट हो गए सारे लोग बैठ के। तो ऐसे कन्वर्जन आया मेरा। अगर मेरे अपलाइन ने मेरे को रिटारगेट नहीं किया होता, आप पता है क्या गलती करते हो? मैं आप लोगों को ना, मतलब मेरे को लगता है लीड जनरेशन का पार्ट में ही टाइम जाएगा मेरा, ठीक है? इसके पार्ट बाद के पार्ट बहुत छोटे छोटे हैं, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। क्लोजिंग, एडिफिकेशन, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। मीटिंग चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, मीटिंग लंबी कर दूंगा, 11 बजे तक बढ़िया से बिल्कुल सिखा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम है तो बता दो, रेज हैंड करो। 100 150 रेज हैंड दिखेंगे तब लगेगा कि मीटिंग में यार बैठे हैं लोग, ऐसे नहीं। रेज हैंड, मैं नहीं करता ऐसे मीटिंग। रेज हैंड। एक्साइटमेंट का बिजनेस है गाइस, जो तुम करोगे तुम्हारी टीम करेगी। क्या चाहते हो? कल के दिन टीम की मीटिंग ले रही हो, टीम गाली बक रही हो, बदतमीजी कर रही हो, बात ना मान रही हो? या चाहते हो ऐसी टीम जो बात मान रही हो, सुन रही हो? है ना? 100 लोगों के चाहिए, अभी 90 के हुए हैं। 100 पे बोलूंगा। हाँ, 108 और कर दो, 150 कर दो फटाफट। फटाफट। कैमरा ऑन, एक्साइटमेंट ये दिखना चाहिए, हमारा काम ही इस चीज का है। होते नहीं तुम एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। मैंने मम्मी को बोल रखा है, मम्मी साउथ अफ्रीका जाएंगे, दुबई जाएंगे, बताओ कहाँ जाना है, लिस्ट बनाओ। तुम्हारा मन नहीं करता? तुम्हारा मन नहीं करता ऐसी बातें करने का मम्मी पापा से? हैं? मन करता है? नहीं करता? मैं जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो मीटिंग का, बोलना चला गया, सच में जाऊंगा भाई। आप मन नहीं करता? कैमरा जो ऑन करके बैठे हैं उनसे बात हो रही है मेरी, कैमरा ऑफ बंद करके गमलों से बात नहीं हो रही मेरी। तो गमलों से तो नहीं बात करते। हाँ, 150 कर दो, 130 हो गए अभी भी, 130 है। रेड, 130, 150, 150, 150 फास्ट। 140 ही हुए हैं यार। ऐसे नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा भाई, नहीं बोलूंगा भाई, नहीं बोलूंगा भाई। कर दो, एक्साइटमेंट दिखा दो, बढ़िया काम है, मजा आना चाहिए इस काम के अंदर। तुमको खुशी नहीं मिलती काम करके? मैं पूरे दिन फॉरवर्ड करता हूँ। कल मैं कॉफी पीने गया, कल हमारे प्लान का बर्थडे था, हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर मिलना है, कौन सा केक लाना है, क्या करना है ना, थोड़ी बातें होती हैं। मैं कॉफी पीने गया, वहां पर मैंने 3 प्रोस्पेक्ट का नंबर सेव कराया, कॉफी पीते पीते। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो मेरे अंदर ना बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटी सीखना, बुरी मत सीखना, ठीक है? ये देखो, कल मैं गया कॉफी पीने, टाइम देखो, ब्लू टोकाई दिख रहा है आपको? मैं डेट भी दिखा देता हूँ, क्या दिख रही है डेट? पुष्पेंद्र ब्लू टोकाई, ब्लू टोकाई कॉफी का ब्रांड है। प्रोस्पेक्टेड ऑन 12। मैंने गया, अब मैं कर रहा बातें बढ़िया बढ़िया, अब भैया मेरे को देख रहे, क्योंकि हम बातें करते हैं थोड़ी डिफरेंट। मैं कह रहा अपने, मेरा आशीष फ्रेंड का मैनेजर है, भाई दुबई के लिए पासपोर्ट बना ले, साथ चलेंगे घूमने के लिए, तू भी क्वालिफाई कर, ऐसे ऐसे बात करी। अब वो बंदा कह रहा है यार साला कभी ये दुबई की बात कर रहा है, कभी ये यहाँ की बात कर रहा है। फिर मैं डिस्कस कर रहा कि भाई ये गाड़ी लेने का प्लान बन रहा है मेरा,
मैं सोच रहा हूँ थार का कौन सा कलर लूँ, मेरी पर्सनैलिटी पे थार सूट करेगी। अब बंदे ने सुन लिया क्योंकि हम सामने वाले टेबल पे जानबूझ के कॉफी पीता हूँ मैं, हमेशा, ताकि सामने कोई लोग मेरी बातें सुने। बातों से दीवाना बनाना आता है मेरे को, लोगों को, यही काम है अपना। एक्टर हूं ना मैं, बहुत बड़ा, मुंबई में। समझ रहे हो मेरी बात? तो बातों से काम करना अपना काम है, अपने अपन लोगों का। और काम करने में घबराया मत करो, कभी भी शर्माया मत करो। अब आपका काम है ये बातें करना। अब वो बंदा बोलता, खुद से आया मेरे पास, सर आप काम क्या करते हो? शर्ट वर्ट बढ़िया पहन के गया था, है ना, अच्छे तो दिखते ही हैं थोड़े बहुत। तो उसने बोला भैया आप काम क्या करते हो? मैंने कहा भैया मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ, सोशल मीडिया का यूज करके बस। इंस्टाग्राम दिखाया, दीवाना बनाया, खुद से व्हाट्सएप पे डाला टेक्स्ट, भैया काम क्या करते हो, ज्वाइन कराओ अपने साथ। कल की बात है, कल की बात है। तुम बोलते हो लीड नहीं है, तुम बोलते हो लीड नहीं है। भगवान करे, करे ना खैर, लेकिन एक बार तो कर दे, इंस्टाग्राम डिलीट करवा दे सबका, व्हाट्सएप डिलीट करवा दे सबका। अब रोना मत बैठ के यहाँ पर कि सर ये कैसी मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं देखो, मैं फिल्टर लगा के मीटिंग तो नहीं लेने के लिए बोला शुभम ने, कि भाई जो दिल के अंदर है वो बोलियो मत झूठ बोलियो ना। मेरे को आता बोलना, सच बताऊं तो मैं रो बंदा हूँ, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बंदा। जो है मुंह पे है, जैसा हूँ मुंह पे भी हूँ, वैसा हूँ पीठ पीछे भी हूँ। मैं अलग डबल फेस्ड नहीं हूँ भाई, ठीक है? तो मैं ऐसी बात करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी पहली बार मीटिंग देखी है, तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे करके बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता हूँ। लीड आ गई, तुम लोग कहते हो लीड नहीं है, अबे लीड इंस्टाग्राम डिलीट कर देगा ना जिस दिन भगवान, उस दिन तुमको अपने फ्रेंड में 10 15 20 30 सीसी करके दिखाऊंगा, और स्क्रीनशॉट डालूंगा मीटिंग का। 13 नवंबर को मीटिंग करके कहा था इंस्टाग्राम छीन लो मेरे से, तब भी ला दूंगा बिजनेस, क्योंकि आता है काम करना। बोला ना 2 साल लगाए मैनेजर करने में, बट सीखा बहुत कुछ। जल्दी नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं जवान हूं, बना लूंगा टीम, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, मैं तगड़ा इंसान हूं लाइफ में, राइट? लेकिन आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में खुद को खराब मत करना। टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी से रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस में नहीं लगे। खुद से अगर बेटर हो तो भैया जीत है वो, जीत है वो, जीत आपकी जीत, सबकी जीत है। लीड नहीं है, हर दिन बैठ के 1 घंटा रोड में चला करो, बढ़िया बातें करा करो। भीड़ की जगह होती है, बढ़िया बातें करना स्टार्ट कर दो। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, सेकंड पॉइंट लिख लो, लिख भी देना, लिख लो। हर दिन 5 लोगों का रोड में चलते चलते नंबर सेव कराओ, हर दिन। महीने में 30 दिन होते हैं भाई, माइंड फ्रेश करता है तुम्हारा। यार काम कर लिया, थक रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, बाहर जाते हो कभी कॉफी पीने, डेट पे, कुछ करने? दोस्ती नहीं कर सकते? हम भी टाइम पास करने गए, 1 घंटा बैठे, लेकिन 1 घंटे के अंदर मैंने 3 लीड्स ऑर्गेनिक जनरेट करी, 3 फॉलोअर ऑर्गेनिक बनाए, अच्छी नियत से बनाए। ये काम नहीं कर सकते तुम? नहीं आता ये काम करना? शर्म आती है, डर लगता है? अगर वही बंदा कल के दिन मेरे फ्रंट में, आपको पता है मेरे फ्रंट में असिस्टेंट मैनेजर है, पता है कौन है? हंसोगे बैठ के, मैकेनिक, असिस्टेंट मैनेजर। मेरे फ्रंट में रैपिडो वाला सुपरवाइजर है, अभी बुला के मीटिंग में अनम्यूट करवा के पूछवा सकता हूँ, इतना दम रखता हूँ। मेरी टीम में 50,000 कमाने वाला वो बंदा है जो मैकेनिक था पहले। मेरी नीयत साफ है, मैं रोड में चलते हुए अच्छे इंसान को, बुरे इंसान को, मेरे को नहीं मतलब कैसा दिखता है क्या नहीं है, मेरे को मतलब है भैया कॉन्टैक्ट सेव करवाना है। मैं हूं नेटवर्कर बंदा, मैं मेट्रो में नंबर सेव कराता हूँ। कभी कभार आपको पता है वो सक्सेस जो होता है, तो हमारे घर से जाम लगता है, आपको पता है, कभी गाड़ी नहीं आती है, कभी कैब हम करते हैं, कभी मतलब ट्रैफिक लग जाता है। तो मैं थोड़ा डिफरेंट लेवल का बंदा हूँ, डिफरेंट लेवल का। मैं सोचता हूँ टाइम बच रहा है तो मेट्रो चल लेते हैं, मेट्रो से टाइम कम लगता है ना। एक बंदे का अलग माइंडसेट कि दिखावे के लिए इसमें जाता हूँ, पैसे हैं, कैब करने के पैसे हैं, गाड़ी में जाने के भी पैसे हैं भाई, लेकिन मैं सोचता हूँ टाइम बचेगा। और दूसरी चीज क्या होगी, हम मेट्रो से जाएंगे तो प्रोस्पेक्टिंग होगी, मैं मेट्रो में बैठ के प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। भैया मैं ये काम करता हूँ, अच्छा बन के तो जाना है, अच्छा बन के जाना है, अच्छी नियत रखनी है यहाँ पर, और अच्छा कॉन्फिडेंस रखना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, चारों है मेरे अंदर, और क्या चाहिए मेरे को? मेट्रो में करो 10 बंदों की प्रोस्पेक्टिंग, एक डब्बा एक डब्बा एक डब्बा एक डब्बा, पूरे मेट्रो में। मेट्रो के मैंने 20 एस कराए हैं फ्रेंड के, मेट्रो से, मेट्रो से
कराया है तुमने? तुम लोगों को ना वैल्यू नहीं है। मैं पुराना बंदा हूँ अचीवर्स क्लब का, पुराना बंदा। मैंने इस बिजनेस को ऑफलाइन में किया है कृष्णा भाई के साथ बैठ के। ये देखो, मैं अपनी फोटो दिखाता हूँ आपको 5 साल पहले की। आई थिंक इसलिए उनके साथ मेट्रो में गए थे, धक्के खाए थे। इसलिए लास्ट ईयर इटली भी गए थे उनके साथ अपन। इटली भी था उनके साथ में, मैं भी, शुभम भाई भी। जिन जिन लोगों ने मेहनत की ना अचीवर्स क्लब के अंदर पहले 5-6 साल पहले, वो आज सारे पैसे कमाते हैं, सारे। ये देखो, मैं मतलब देखो, मीटिंग बढ़िया चलेगी भाई। मैं बोलूंगा तो दबा के बोलूंगा। यहाँ पर शुभम भाई हैं, शुभम भाई, सॉरी भाई, मीटिंग बड़ी लंबी करूंगा भाई। ठीक है, बढ़िया करूंगा मीटिंग। सारे थैंक यू बोलेंगे, आपने रिव्यूज बोले ना, ऐसे रिव्यूज मिलेंगे। मतलब मेरे को दिल से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भाई मैंने अच्छा सिखाया, जेन्युइनली किसी के लिए मैंने अच्छा सिखाया। वरना मैं नहीं करता मीटिंग कोई भी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बैठ के। ये देखो, ये लिख लो पॉइंट। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, डेली 10 लोगों के नंबर सेव कराने हैं। जब तुम किसी रोड चलते हुए इंसान का नंबर सेव कराते हो, तुम बोलते हो ना, सर प्रोस्पेक्ट ने ब्लॉक मार दिया, बंदा भाग गया। अबे ये सब दिक्कत ही नहीं आएगी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में। बंदा बोलेगा 30,000 लो सर, आ गया, मैं देने आ रहा हूं पैसे, और अच्छा भी लगेगा। हर दिन मेरे को तो खुशी होती है। तुम पता नहीं कैसे लोग हो यार। तुम कहते हो लीड नहीं है, अबे मेरे को तो खुशी मिलती है। मैं लीड्स पे अगर कॉलिंग करता हूँ ना, अपनी टीम को दिखाता हूँ, सिर्फ दिल्ली एनसीआर की लीड पे कॉलिंग करता हूँ, क्योंकि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं प्रोस्पेक्ट से मिलने आता हूँ। मैं बढ़िया यार, सारी कॉफी के फ्लेवर ट्राई कर दिए मैंने ब्लू टोकाई के। कोकोनट जैगरी, वनीला बीन बीन लाटे, कोल्ड कॉफी मिल्क शेक। तुम यार परेशान होते हो। कितना बढ़िया काम है नेटवर्क मार्केटिंग, कितना बढ़िया प्रोफेशन है। हर दिन कॉफी पी रहे हो अलग अलग, हैं। हर दिन नए दोस्त बना रहे हो, हर दिन मजे कर रहे हो लाइफ में, हर दिन एंजॉय कर रहे हो। कितना बढ़िया काम है ये। और तुम कहते हो लोग नहीं है। लोगों से दोस्ती ही तो करनी है, लोगों से वही तो करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आपको दिख रहा है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ये देखो, ये हमारी 5 साल पहले की फोटो है। दिख रहा है? ये मेरा पहला सक्सेस डे है। दिख रहा है? ये 5 साल पहले की फोटो है। ये मेरे अप्लाइंस हैं तीनों, कृष्णा सर, मयंक सर, राघव सर। मैं थर्ड जनरेशन हूँ मयंक सर की। दिख रहा है? यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया था। और यहाँ से कब की फोटो है? क्या बोला था मैंने, कब ज्वाइन किया था मैंने? मार्च 2020, मार्च 2020। 5 साल पहले की फोटो है, 5.5 साल पहले की। ये दिन देखा, इतना बुरा दिन देखा, इतना गंदा दिन देखा। इसलिए भाई, इसलिए भाई, इसलिए इसलिए भाई ये दिन भी देखा था। इसलिए इसलिए ये दिन भी देखा था कि कृष्ण सर के साथ गए घूमने के लिए, 7-8 कंट्री साथ घूमे। कृष्ण सर की, कृष्ण सर के साथ घूमे 7-8 कंट्री। क्योंकि मेट्रो में धक्के भी साथ खाए हैं। मेट्रो में रोए भी साथ हैं, परेशानी भी साथ झेली है, रोटी साथ मिलके खाई है कृष्ण भाई और मैंने। ऑफिस में केबिन के अंदर दिल्ली में, दिल्ली में था ना अचीवर्स क्लब का ऑफिस, हम वहां पर थे। मैं अचीवर्स क्लब के स्टार्टिंग वाले लोगों में से हूँ, जो जब स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत दिया है। तो इसलिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए ऊपर वाले को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसने मेरे को दिया, सब कुछ सिखाया। इसलिए मैं इतनी गहराई से सिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो लीड जनरेशन का मीटिंग 2 मिनट के अंदर एंड कर दूं, बट मैं तुम लोगों को दिल से सिखाना चाहता हूँ। तुम लोगों से कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मतलब मेरी टीम के पार्ट हो सारे। हालांकि इसमें ज्यादा लोग शुभम की टीम के, मेरी टीम के तो कुछ लोग हैं, क्योंकि हमारा डे 3 था आज। तब भी मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए, मेरा ये फर्ज है किसी के लिए करना। क्योंकि अगर मेरे लिए किसी ने इतना कुछ किया, तो मेरा फर्ज है कि मैं भी वो गिव बैक करूँ चीज वापस सोसाइटी को। ठीक है, तो लिख सकते हो सारे बैठ के। रिटारगेटिंग हो गया, रिटारगेटिंग वाला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, और ब्लैक पेन। तीसरा पॉइंट हो गया रिटारगेटिंग के अलावा ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, इसमें क्या करना है तुम लोगों को? हर दिन 5 से 10 लोगों का रोड में या कहीं पर नंबर सेव कराना है, बस। नंबर सेव कराओगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कराओगे, व्हाट्सएप पे फॉलो कराओगे, बंदा दीवाना बनेगा, दीवाना बनेगा तो कन्वर्ट होगा। सिंपल, व्हाट्सएप पे स्टेटस और इंस्टाग्राम पे हम डालते ही हैं। 5 से 10 नंबर सेव करवाने, नंबर सेव करवाने, ठीक है। ये करना है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब। चौथा तरीका आप जो कर सकते हो, रील्स। सबको पता है
अब रील्स के ऊपर बहुत लंबी डिबेट है। अब मैं रील्स भी ना, सारे ऐसे टॉपिक्स हैं भाई, एक एक घंटा लगेगा एक टॉपिक को कवर करने में, 1 घंटा, एक टॉपिक को कवर करने में 1 घंटा, एक टॉपिक को कवर करने में 1 घंटा, एक टॉपिक को कवर करने में 1 घंटा। बट मैं तुमको फिर भी एक ऐसे फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि फ्रेमवर्क कौन समझते हो, कि अगर जैसे मैंने आपको हॉट मार्केट में सिर्फ ये नहीं बोला कि सीख लो खुद से, मैंने तीन चीजें भी बोली ना, मेमोरी जॉगर, हर्षवर्धन जैन और हॉट मार्केट की एक कोई भी डिटेल्ड ट्रेनिंग, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म लाइफ की। ठीक है। रिटारगेटिंग में भी सेम चीज सिखाई मैंने आपको, ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट में भी सेम चीज सिखाई, रोड में। रील्स में आप क्या कर सकते हो, एक वीडियो है, लिख सकते हो अर्पित, अर्पित, अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा कौन है? एक यूट्यूबर है, एक इंस्टाग्रामर है, यू कैन से ही इज अ कंटेंट क्रिएटर। उसने एक वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे। तुम में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर रील्स बनानी है, कंटेंट बनाना है, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, एक वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो। तो मैं तुमको एक वीडियो का नाम बता रहा हूँ, 0 to 800 फॉलो, 800 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ये रील डाल दो, यूट्यूब पे सर्च कर दो, 1 घंटे 27 मिनट की ट्रेनिंग है, मैंने पूरी देखी है। इसी वीडियो को 5 बार बैठ के देखो, इसी वीडियो को 5 बार बैठ के देखो, और मेरे को बताओ आपको इंस्टाग्राम से लीड आई है नहीं आई है। मेरे तो सारे ऐसे इंस्टाग्राम से होते हैं, सारे। हम सब के, आई थिंक शुभम के भी, या जितने लोग मैनेजर्स बैठे हैं जो ब्रांडिंग करते हैं, वो वाले मैनेजर्स, आई थिंक सबको बात पता है कि सब लोग, राइट। मेरे इनफैक्ट यूट्यूब से भी लीड्स आती हैं मेरे को, यूट्यूब पे भी। इसलिए मैं यूट्यूब पे अब कंटेंट डालने में रेगुलर हो गया काफी, क्योंकि मैं, मेरे को यूट्यूब से मेरे को 3 सुपरवाइजर मिले मेरे फ्रंट के। लास्ट ईयर मेरे को अपने फ्रंट के 3 सुपरवाइजर्स मिले यूट्यूब से, राइट। तो मेरे को लगा यूट्यूब पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने 62 वीडियो डाल दी फॉरएवर पे। 62 वीडियो मतलब, ये दिखाने, ये मैंने उनके लिए नहीं डाली कि रिस्पॉन्स नहीं, बट मैंने इसलिए डाली कि लोग जेन्युइनली सीखें, और अगर किसी को मैं बढ़िया लगूंगा तो भाई वो आएगा, प्रॉब्लम क्या है, हम तो यहीं पर ही हैं। ठीक है। ये 3 काम समझ गए, 1 2 3 4, और पांचवा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है भाई, हर बंदे से दोस्ती करने, तुम्हारे पास ऐसे लोग आते हैं अंडर एज, 17 साल, 16 साल, है ना, कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बंदा फोटोग्राफी करता है, कोई बंदा मूवी बनाता है, कोई बंदा कुछ करता है, तुम उन लोग क्या बोलते हो, ओके ओके, नॉट इंटरेस्टेड, नो प्रॉब्लम। अबे भाई उनको एक बार बोलो ना, उनको बोलो ना एक बार कि भाई एक काम कर, अगर तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम टच में रहें, और तू मेरा नंबर सेव, तू मेरा नंबर सेव करके रख ले, हम एक काम करेंगे, तू मेरा नंबर सेव करके रख ले, तू एक काम कर, मेरे को फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, और मेरे स्टोरी डाल देख, अगर आपके पास, आपके थ्रू मेरे को कोई लीड आएगी तो मैं कमीशन दे दूंगा। रेफरेंस बहुत आसान तरीका है भाई, बहुत आसान तरीका। मेरे फ्रेंड का एक मैनेजर है, वो रेफरेंस से आया है। मेरी दोस्त थी ऋषिका, उसने 2,000 रुपए की मिनिमम बिलिंग करी, वो छोड़ के चले गई काम, कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। उसको मैंने दोस्त बना के टच में रखा, मैंने कहा तेरे सर्कल में कोई इंसान होगा जो काम करना चाहता है, उसको मेरे को दे दियो। उसने मेरे को एक लड़का दे दिया, फ्रंट का मैनेजर मेरा, आशीष सहनी, मेरे फ्रंट का मैनेजर मिल गया मेरे को रेफरेंस से, रेफरेंस। उससे मैंने कई लाखों रुपए कमाए होंगे इस इन 2 3 सालों के अंदर, जब से वो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे फ्रंट का मैनेजर। ये तरीकों से मेरे को अपने लोग मिले हैं। तुम कह रहे हो लीड से काम नहीं होता, इनसे बहुत तगड़ा काम होता है, लीड जनरेशन से। ये 5 तरीके करो, 10 रेफरेंस डलवाएंगे डेली, 10 लोगों को रीटारगेट करेंगे। रीटारगेट में कैसे करेंगे, जो लोग आपके एनरोलमेंट नहीं करते। तुम क्या करते हो भाई, एनरोलमेंट नहीं कर रहा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, है ना भाई, भाई दो गाल पे चांटे मारो पहले अपने, क्यों करते हो, नहीं करना। उसको बोलना है हाय ब्रो कैसे हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए। वो एक बंदा उसके घर के बाहर पान थूक रहा होता है बार 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 बार, वो साला डेली गाली बकता है, भाई मत थूक, मत थूक, मत थूक, मत थूक, मत थूक, वो साला हर बार थूकता था। अब उसने क्या किया, साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। तू पान थूक रहा है, अरे भैया और थूको, और थूको। अब वो पोंछा लगा रहे हैं, अगले दिन वो दोबारा थूक रहा है, वो और पोंछा लगा रहा है, अगले दिन वो थूक रहा है पान, वो कह रहा है अरे भैया क्या बात है, आज कम पान थूका, थोड़ा और तो थूको। अगले दिन वो पान थूक रहा है, वो उसके पैर छू रहा है। एक दिन साला वो बंदे ने खुद पान थूकना बंद कर दिया शर्मिंदगी के मारे। लोगों को भी ऐसा ही फील होता है, एग्जाम्पल क्यों दिया ताकि याद रहे, लोगों को भी ऐसा ही फील होता है, व्हेन, व्हाट डू यू डू, आप जब लोगों को एक ही चीज के लिए पीछे पड़ जाते हो।
पीछे नहीं पड़ने का काम अपना। अपना काम पीछे पड़ने का नहीं है, अपना काम समझाने का है। बाकी इंसान के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? उसको बोलना है भाई आप एनरोलमेंट नहीं कर पाए तो तुम्हारे तुम्हारे साथ पता है एक और प्रॉब्लम है। तुम लोग ना कभी भी ना, मैंने अपनी टीम में सिखाया, आप व्हाट्सएप पे आप वो करते हो। मैं व्हाट्सएप पे खाली बैठा होता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये देखो, मैं व्हाट्सएप पे खाली बैठा होता हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे क्या कर रहा हूँ, मैं ना सिर्फ खाली बैठा होता हूँ। जब आप लोग पता क्या करते हो, जब तुम खाली बैठे होते हो ना, तुम कुछ करते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, मैंने बोला ना, काम करना है तो खुश रहना पड़ेगा भाई, बस खुश रहना। खुश काम करोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज से रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। अब जैसे मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, आपको मैं चीज दिखाता हूँ पहले। ये देखो, मैंने कल व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला, दिख रहा है, डू मी अ स्मॉल फेवर एंड आई विल गिव यू 500 रुपीज। मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, डू मी अ फेवर एंड आई विल गिव यू 500 रुपीज। इससे मेरे को यूट्यूब व्हाट्सएप पे 10 लीड आ गई ऑर्गेनिक, पुराने लोगों की। मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे पास एक लीड आई इसी स्टोरी से। इसने आज ही बैठ के मेरी क्या कर दी, एनरोलमेंट कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है, इसने आज ही एनरोलमेंट करी है मेरे को, हर्षदत्त। इसी स्टोरी पे, इसी स्टोरी पे ये पोस्टर दे दूंगा, ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ओके जी। यही आप पोस्टर मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग ये पोस्टर को यूज कर सकते हो, अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने क्या करने की कोशिश करी, सिर्फ मैंने क्या किया, व्हाट्सएप पे जो भी आपके लोग खाली बैठते हैं, आपने ना व्हाट्सएप पे बहुत लोग होंगे, आप नीचे करते रहो, आपके प्रोस्पेक्ट का नंबर होता है। आप देखना कभी कुछ लीड्स पे आपने एक बार कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, आपने मैसेज डालना छोड़ दिया, इसको भी रिटारगेटिंग बोलते हैं। इसको भी रिटारगेटिंग बोलते हैं। एक बंदे को अकॉर्डिंग टू सेल्स एक और रेशियो लिखो। पहला फैक्ट सिखाया, 23 मिनट काम करोगे, 24वें मिनट ब्रेन एक्टिवेट होगा, फोकस मोड पे आ जाओगे। फोकस मोड ऑफ है, ऑन करना है, 23 मिनट काम करो, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लिखो, 80% ऑफ सेल्स इन अवर बिजनेस गेट्स कन्वर्टेड आफ्टर 3 to 4 to 5 फॉलो अप्स। लिखो, 80% ऑफ बिजनेस, 80% ऑफ सेल्स, सेल्स का मतलब हो सकता है एनरोलमेंट, सेल्स का मतलब हो सकता है मिनिमम बिलिंग्स, सेल्स का मतलब हो सकता है 2 CC, सेल का मतलब हो सकता है कुछ भी, 15,000 की मिनिमम बिलिंग, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, जो भी ट्रैक है जो तुम मारते हो, ठीक है भाई? 3 से 4 5 फॉलोअप के बाद 80, तुम 10 लोगों को स्कैनर भेजते हो, क्या 10 के 10 लोग एनरोल करते हैं? 2 3 करते हैं ना। 80% लोग बाद में करते हैं ना। उसको ही बोलते हैं 80% ऑफ सेल्स इन अवर बिजनेस स्टार्ट्स विद, ठीक है? बढ़िया मीटिंग करूंगा भाई, लंबी होगी मीटिंग, बने रहना मीटिंग के अंदर, ठीक है? 80% ऑफ सेल्स हैपन आफ्टर 3 to 4 to 5 टाइम्स फॉलोअप। अब 3 to 4 to 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, समझो वो भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लीड को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे साथ साथ ना मेरा भी काम हो रहा है क्योंकि मैं भी जिन लोगों का रिप्लाई नहीं कर रहा था, मैं भी देख रहा हूँ उनके चैट बैठ के तुम्हारे साथ साथ। अभी मैं मीटिंग में टाइम पास तो नहीं कर रहा, तुमको सिखा भी रहा हूँ, वही चीज सेम चीज खुद भी कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने क्या किया, किसी प्रोस्पेक्ट को अपने टेक्स्ट डाला, ठीक है, उसने कॉल नहीं उठाया, तुम नंबर नहीं, व्हाट्सएप पे नंबर नहीं डालते, पहला काम हाई लिखो, बढ़िया से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मीटिंग में इंसान बैठा है, वंशिका जी बैठी है, यहाँ पर दीपक मेरे को सुन रहा है बैठ के, दीपक बैठा है, या फिर कोई भी लोग बैठे हैं। अब अगर दीपक ने फॉर एग्जाम्पल कॉल नहीं उठाया, दीपक मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ ताकि सब लोग एक बार देख लें, आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि सब लोग सीखें यहाँ पर, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल दीपक है, ठीक है, दीपक ने फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया कि इसने मेरा फॉर्म फिलअप किया। अब मेजर लोग दीपक यहाँ पर क्या गलती करेंगे मेरे भाई, कि लोग ये कर देंगे कि यार हमने आपका फॉर्म फिलअप किया, एक बार कॉल करूंगा मैं आपको, और लोग छोड़ देंगे कॉल करना, है ना, ये करेंगे लोग। लेकिन मैंने क्या किया, दीपक, आप सब लोगों को ध्यान से सुनना, मैंने, दीपक ने कॉल नहीं उठाया मेरा, पहली बात मेरे को 3 बार कॉल करना है एक लीड पे। ये पहला पॉइंट लिख लो रीटारगेटिंग का। ये तुमको मैं कॉल्स भी सिखा रहा हूँ, इसमें फॉलोअप का पार्ट भी आ रहा है, सब कुछ कंबाइन हो रहा है, ठीक है? आप एक प्रोस्पेक्ट को अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पहली बात तो ये लिखो कि मैं 3 बार एक दिन में मैक्सिमम कॉल करूंगा या करूंगी, 3 टाइम्स। दूसरी बात, अगर दीपक ने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो मैं क्या करूंगा, दीपक का नंबर सेव करूंगा, दीपक लीड्स, जिस भी मार्केटर की लीड्स लेते हो उसके नाम के आगे मार्केटर का नंबर लिख दिया करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा।
जैसे मैंने अभी क्या करा, हमारे सबके मार्केटर बदलते रहते हैं, कभी कोई अच्छी लीड देता है, कभी कोई अच्छी लीड देता है, तो मैं भी अपनी टीम में अभी फॉर एग्जांपल किसी इंसान से लीड्स ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक पर्सन से लीड्स ली, तो मैंने क्या किया, उसका नंबर मैंने कैसे सेव किया मैं वो दिखाता हूँ आपको। मैंने दीपक फ्रंट, दीपक, क्योंकि मैं खुद पहले अपनी टीम को लीड देने से पहले खुद लीड की टेस्टिंग करता हूँ कि भाई अच्छी लीड है कि नहीं। मैंने लिखा दीपक फ्रंट रोशन लीड्स, लिख लिया। रोशन से क्या पता लगेगा, मतलब रोशन नाम का जो लड़की है वो अच्छी लीड देती है कि नहीं देती। मैंने व्हाट्सएप पे हाय डाला, हाय दीपक, आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, मैंने आपको 2 बार कॉल किया, आपने उठाया नहीं, आप शायद से बिजी थे। नॉर्मल सा जेंटल सा टोन, कोई क्रेडिट कार्ड वाले की तरह नहीं। आप फ्री हैं, काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बंदा रिप्लाई पक्का करेगा। अगर उसका वो व्हाट्सएप का कॉलिंग एक्टिव नंबर है, नहीं उठा रहा कॉल, तो व्हाट्सएप पे आप एक जेंटल कॉल कर सकते हो 10 सेकंड्स का। ये दूसरा काम है, 3 टाइम्स एक प्रोस्पेक्ट को हम कॉल करेंगे आज से, अगर वो कोई कॉल नहीं उठाएगा। दूसरी काम, हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट नहीं डालेंगे, ऑडियो डालेंगे। ऑडियो से ट्रस्ट बिल्ड होता है 20% बेटर एज कंपेयर टू टेक्स्ट। अगर किसी इंसान को मैं टेक्स्ट डालूं, मैंने किसी को टेक्स्ट डाला, या मैंने किसी इंसान को, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर ईशानी बैठी है, ईशानी मैंने आपको कोई चीज बोली टेक्स्ट पे, हाँ ईशानी आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था अर्निंग के रिगार्डिंग, मैं तो आपको कॉल किया उठाया नहीं, ये बात मैं आपको ऐसे बोलूं, या आपको बोलूं हाय ईशानी आई होप आप बढ़िया होंगे, आपको मैंने 2 बार कॉल करने की कोशिश की थी, हर्ष दत्त दिस साइड फ्रॉम दिल्ली, आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे, बट आप शायद से बिजी थे, आपको बात नहीं हो पाई हमारी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग तो हम बात कर सकते हैं। मेरे को लगता है शायद से आपने इसलिए कॉल नहीं उठाया कि अननोन नंबर है, ये है वो है, तो मैं अपनी प्रोफाइल भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो हम काम कर सकते हैं, आप एक बार मेरे को मैसेज देकर रिप्लाई करना। अच्छा नहीं लगेगा तो कोई फोर्स नहीं है, मैं आपको क्रेडिट कार्ड वाले की तरह या लोन वाले की तरह बार बार कॉल नहीं करूंगी, हम टच में रहेंगे। अ, अब बताओ ईशानी मेरे को, आप किस तरीके में ज़्यादा बेटर रिप्लाई करोगे, बताओ। अब रिप्लाई करोगे प्रोस्पेक्ट का, नहीं करोगे? यस सर, ऑडियो में करूंगी। परसेंट करोगे। और यही बात अगर मैं वीडियो में बना के हाँ बोल जी। दूं तो उससे और बेटर रिस्पॉन्स आता है। तो हमेशा लिख यस लो सर। कि नेवर टेक्स्ट, ऑलवेज, ऑलवेज ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल, ये लिख लो। ये प्रूवन मेथड्स हैं। ये बहुत गलतियां कर करके हमने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनाया है कि भाई मेरी हमारी टीम ये गलतियां ना करे। ठीक है, कॉल कर दिया, अब बंदे को नॉर्मली दोस्ती कर ली, नंबर सेव करवा दिया, कॉल का स्क्रीनशॉट मंगा लिया करो, फिर तुमको काम पता है। ये इतना सा बेसिक काम करना होता है अगर आपको एक लीड को एनरोल करवाना है, एक लीड को व्हाट्सएप पे लेके आना है, या एक लीड्स को आपको बेसिक से ही करना है। ठीक है, और एक और चीज़ क्या कर लिया करो कि ये लीड्स की बात हो गई, थैंक यू सो मच शानी जी, आप खुद को म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू दीपक ब्रो, आपने भी वो किया हेल्प मेरे को, थैंक यू सो मच। तो ये काम होता है हमारा सारा लीड्स का। अगर लीड्स पे आपको कन्वर्जन निकालना है तो ये 2-3 तरीके बहुत तगड़े और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम सबको बहुत हेल्प मिल सकती है और बहुत तुम्हारी मदद हो सकती है। ठीक है, 3 टाइम्स टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप ऑडियो डालनी है, ये रीटारगेटिंग की टेक्निक्स हैं। और जब भी खाली बैठे होते हो क्या कर लिया करो, व्हाट्सएप पे बैठ के, व्हाट्सएप पर जब भी खाली बैठे हो आप एक काम करो, ये देखो कि मेरी पुरानी 10-15-20 पुरानी लीड कौन सी है जिन्होंने मेरे को कॉल नहीं उठाया। 10-15 लोग होंगे, आज यहाँ पर सबने कॉलिंग करी होगी, है ना, मीटिंग से पहले सबने कॉलिंग करी होगी। यहाँ पर जितने लोग, वंश आपने कॉलिंग करी होगी, वंश आपने कॉलिंग करी बैठ के, एक मेरे को बात बताओ, आपके कितने लोगों ने एनरोलमेंट करी आज? अनम्यूट किया मैंने आपको। थैंक यू सर। मेरी आज इनरोलमेंट ज़्यादा नहीं हुई, पर मेरी आज एक ही इनरोलमेंट हुई बस। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरी भी की हुई है, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने बोला ना परेशान नहीं होना, तू काम कर रहा है खुश रहे। अब बताओ कि एक एनरोलमेंट हुई है, कितनी एनरोलमेंट, कितने लोगों को वीडियो भेजी थी? मैं तुमको रीटारगेटिंग का मतलब समझाता हूँ उससे। मैंने 9 लोगों को भेजी थी। 9 लोगों को वीडियो भेजी थी, एक काम करेगा, सुन मेरी बात, जिन 9 लोगों को वीडियो भेजी थी, अभी पेपर ले, पेन ले, लिख, एक कॉलम बना, वीडियो सेंट, मैं भी ऐसे कॉलिंग करता हूँ, वीडियो सेंट का कॉलम बना, उसमें 9 लोगों के नाम लिख। ठीक है, 9 लोगों के नाम लिख लिए, अभी मत डालियो ऑडियो, डेस्परेट लगेगा, पीछे पड़ने वाला लगेगा। कल, कल, कल 5 लोगों को, 4 या 5 लोगों को, उसके अगले दिन 4 या 5 लोगों को आप एक ऑडियो डालोगे, क्या डालोगे, हेलो आई होप आप अच्छे होंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बंदा पीछे पड़ेगा, पेमेंट कर दो। आपको ये टेक्स्ट नहीं डालना, आपको डालना आई होप आप बढ़िया होंगे, आई होप आप बढ़िया हैं,
एक छोटी सी गुड न्यूज थी आपके लिए, सुन लो, क्या पता हेल्प हो जाए। भाव नहीं देना, भाव देगा दूर भागेगा, और थोड़ा सा भी वो करते हो ना तो बंदा पीछे वो करता है। समझ गया मेरी बात? कुत्ते से डरते हो तो भाई वो बहुत काटता है, बड़े बड़े कुत्ता भी कुछ नहीं करता अगर डरते नहीं हो तो। समझ गए? वीडियो सेंड के बाद लिख दिया उसको, हेलो, हेलो, आई होप मैं वंश फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट है, मैंने इसको वीडियो भेजी थी, मैं इसको ऑडियो का डालूंगा, देखना जिससे रीटारगेट होकर मेरे पास रिप्लाई कर सकता है। हाय, आई होप वंश आप बहुत अच्छे होंगे, आई होप आप बढ़िया होंगे। आपको ऐसा कि पता है, आपको मैंने एनरोलमेंट की वीडियो भेजी थी, बट आपने मीटिंग को लीव कर दिया, आपने मीटिंग को वो कर दिया, आपने ऐसे एनरोलमेंट नहीं करी। मेरे को नहीं पता आपका क्या रीज़न था, क्या रीज़न नहीं था, बट मेरे को आपको गुड न्यूज़ देनी थी कहीं ना कहीं। मेरे को पता है आपकी प्रॉब्लम है एक, कि क्या बोलते हैं, आपको पैसे की हो सकता है दिक्कत हो, या हो सकता है, देखो पैसे तो होंगे आपको भी अपने अंदर पता है। जब मैं ऑडियो डाल रहा हूँ आप हंस रहे होगे कि हाँ 250 रुपये तो मेरे पे हैं, साला को पागल बना दिया मैंने, है ना? हंस के बोलना, सीरियस मोड में बोलोगे तो बंदा बुरा मान जाएगा, ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है? किसी भी इंसान को ऑफेंड, हर्ट, बुरा फील नहीं करवाना, ऐसी बातें बोलनी है कि बुरा भी लगे, उसको फील भी हो और हमारा काम भी हो जाए। ये साइकोलॉजी की ट्रिक है, समझ गए? तो मेरे को नहीं पता आपने क्यों किया, बट मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, मेरे पास आपके लिए हेल्प है, क्योंकि मेरे को लगा आप काफ़ी जेन्युइन हो, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपको मेरे को लगा कि हाँ आप काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अगर आपको मेरे काम पे डाउट है, आपको लग रहा है कि भाई पैसे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये की एनरोलमेंट करके कुछ होगा नहीं होगा, बेनिफिट है, तो हम एक काम कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट डे 1 की ट्रेनिंग, डे 1 का बूट कैंप का क्लास आज शाम को 7 बजे है या 6 बजे है। आप एक काम करो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, आप सिर्फ डे 1 की मीटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ जाओ। जो बंदा वो मीटिंग कर रहा है उसका नाम मिस्टर मयंक मित्तल है, या मिस्टर ईशान साहू है, या मिस्टर शुभम गुप्ता है। ये उनकी प्रोफाइल का लिंक है। सिर्फ जैसे बैठ के, सिर्फ 2 मिनट बैठ के लाइफ के, ये प्रोफाइल को बैठ के देखो कि ये बंदा सिखाने लायक है कि नहीं है। अगर आपको लगे सिखाने लायक है तो मीटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठो, उसके बाद डिसाइड करो कि एनरोलमेंट करनी चाहिए 300 रुपये की कि नहीं करनी। डे 1 फ्री में दूंगा, डे 1 के बाद आपको अच्छा लगे तो आप एनरोल करके डे 2 डे 3 में फ्री बैठ जाना, डे 2 डे 3 में पेड होके बैठ जाना। आप बताओ, ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मेरे को एक ही इंसान को मैं दे सकता हूँ ये ऑफर, आपको मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरे को अब जेन्युइन लगे। प्लीज़ रिप्लाई कर दो अगले 1-2 घंटे के अंदर, अर्जेंट अर्जेंट बत्ती का साइन मार देना, IS वाली बात खत्म। करके देखो कल, कल 9 के 9 लोगों ये बात बोल के देखो सारे, और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे बताना ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं करती। मैंने बोला ना एस कराएं, ऐसे ही नहीं कराए, ये टेक्निक अपनाई है, घिसा है खुद को बहुत ज़्यादा। 150 कॉल एक दिन में करी है, 16-16 घंटे, तब जाके ये तरीके सीखा हूँ कि करते कैसे हैं कॉलिंग, दिमाग को पढ़ते कैसे हैं इंसान की। ये 9 लोगों को वीडियो डालियो कल, सेम लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक डालना है डे 1 वाले अपने स्पीकर का, पक्का रिप्लाई करेगा। एक और रिटारगेटिंग की टेक्निक बताऊं, बहुत तगड़ी। उसको बोलो मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, आप शायद से पैसे के चक्कर में भाग गए थे, 298 का एनरोलमेंट था, आपके लिए आज 1 घंटे के लिए 99 का है, एक इंसान को ऑफर दे सकता हूँ, चाहिए? बोल दो, दे दो ऑफर। ये टेक्निक, एक और टेक्निक बताऊं, भाई आपने एनरोलमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको मैं बुरा नहीं फील करूंगा, मेरे को पता है, पर मेरा रिप्लाई इसलिए नहीं करते कि आपको लगता है ऐसा वाला पहले एनरोलमेंट नहीं करी थी अब क्या रिप्लाई करूं है ना? कोई बात नहीं ब्रो, भुला दे पुरानी बातों को, पूरा रात गई बात खत्म। एक काम कर दो, मेरे पे फ्री विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क के काम है 4-5, करना चाहोगे? विदाउट इन्वेस्टमेंट में उससे पोस्टर डलवा लो अपना अच्छा सा, जिस पे आपके सबसे ज़्यादा स्टेटस पे व्यूज आते हैं, या अच्छा अट्रैक्टिव सा स्टेटस है, दिखने में तड़कता भड़कता, ग्रुप को मेंशन कर दो और उससे बोल तू मेरे को एक लीड ला के देगा, 10 रुपये दूंगा, 10 लीड पे 200 रुपये दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वर्क वो कर देगा, लीड ला के दे देगा। और अगर आप 5 लोग ले आए मेरे पास तो आप फ्री में बैठ जाना डे 1 के अंदर, आपका मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा ट्रेनिंग का। जब उसको दिखेगा लीड्स आ रही हैं तो वो मिनिमम बिलिंग कर देगा, एनरोलमेंट नहीं करी होगी बट मिनिमम बिलिंग कर देगा, और तुम्हारे को 10 लीड ला के भी देगा। ये 3 तरीके रिटारगेटिंग के अपना लो आज, कभी नहीं रोगे तुम, पुराने लोगों से ही इतनी एनरोलमेंट करा लोगे, तुम बोलोगे सर लीड तो खरीदनी नहीं पड़ती यहाँ पर, हमारी ऐसी इतनी एनरोलमेंट होती है। लीड नहीं खरीदनी पड़ती भाई इस बिजनेस में,
तुमने कभी दिमाग नहीं लगाया मेरे जितना। मैंने 1 रुपया नहीं लगाया लीड पे। तुम लाखों रुपए लगाते हो लीड्स पे, लाखों रुपए। मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया आज तक लीड्स पे। सारा बिजनेस ऑर्गेनिक किया है। इसलिए मेरी टीम के पैसे भी डूबने नहीं देता मैं लीड्स पे। लीड्स खरीदनी है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, खरीदो। बट ये भी तो आना चाहिए जिस पे नहीं है। जो नहीं है वो इससे कैसे, इससे तो काम कर लेगा। बहुत तरीके हैं इसके अलावा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी है पता नहीं क्या क्या है, मेरे को नाम भी नहीं पता। ये तरीके 5 फॉलो कर लो। हर दिन की 100 150 लीड खाली पड़ी होंगी। उल्टा आप लोगों को बेच दोगे। भाई मेरे से लीड लोगे 50 100 एक्स्ट्रा पड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा होता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे पे 300 लीड खाली पड़ी है। मैंने कहा भाई मेरे से ले ले लीड यार, 8 9 रुपए की। मतलब कमाना नहीं है मेरे को उससे, फालतू पड़ी है तो किसी को तो दूंगा ना। टीम में भी बढ़ गई बहुत सारी, इतनी लीड पड़ी होती है इन सब तरीकों से, सिर्फ इन सब तरीकों से। 5 ऑर्गेनिक तरीके हैं। दिन की 5 एनरोलमेंट यूं करा लोगे अगर ये फॉलोअप कर लिया तो, ये सब चीजें सीख ली। इतना पार्ट था मेरा लीड जनरेशन का। कहा था भाई सॉरी 10 मिनट, बट सिखा दिया 40 मिनट। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीड्स। लीड्स हैं तो तुम्हारा अपलाइन तुम्हारी क्लोजिंग कर देगा, तुम्हारी मिनिमम बिलिंग निकाल देगा, तुम्हारा क्लोजिंग कर देगा, सब कर सकता है अपलाइन आपका। लेकिन अगर लीड नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अब रही बात फॉलोअप की, तो देखो थैंक यू, ठीक है वंश, ठीक है। ये तरीका अपनाना है तेरे को, ठीक है। रिजल्ट पक्का आएगा। और कॉन्फिडेंस से बात करियो, पीछे मत पड़ियो। अननोन नंबर से चाहो तो एक और रिटारगेटिंग की टेक्निक है, अननोन नंबर कॉल टेक्निक। अननोन नंबर से किसी इंसान को कॉल करो, हाय मेरी वंश से बात हो रही है, ब्रदर हर्ष इस साइड। आपने ब्रो कैसे हो, पहले कैसे हो पूछना। पीछे में पढ़ना क्रेडिट कार्ड वाले की तरह, उसने तुमसे उधार नहीं लिया। ब्रो कैसे हो। ब्रो आपने यार एनरोलमेंट देख के रिप्लाई नहीं किया ब्रो। सब ठीक है ब्रो। पहले ही बोल देना भाई, देख मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा। आपके ना तो मैं आपका दुश्मन हूँ ना वो। पीछे नहीं पड़ूंगा मैं आपका। लेकिन पीछे नहीं पड़ूंगा, लेकिन भाई आपने इग्नोर क्यों किया मेरे को, बताओ एक बार। बंदा बताएगा फिर, इसलिए इग्नोर किया, ये इग्नोर किया, वो किया, ये किया, वो किया। फिर बंदा खुल के बोलेगा, बोलो बोलो खुल के बोलो। आप एनरोलमेंट नहीं भी करोगे ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप काम नहीं करोगे। मैं बस चाहता ये हूँ कि आपकी ना हेल्प करूँ, मैं जेनुइनली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अननोन नंबर से कॉल कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि भाई कॉल काट दे, मैं कॉल काट देता हूँ, कोई बात नहीं, ये प्यार से बोलना। प्यार से वो काम होते हैं जो कभी लड़ाई से नहीं हो सकते, ये सीखना। हमारे पे लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। तुमको मैं बोलूंगा वंश, तेरे को मैं बोलूंगा मेरे को, वो क्या बोलते हैं यहाँ पर वंश, तेरे को मैं बोलता हूँ यहाँ पर दीक्षा है, यहाँ पर मनीष है, इनको पैसा दे 10 10 हज़ार, दे सकता है। तो बोलेगा नहीं दे सकता। तेरे को मैं बोलूंगा भाई इनको एक काम कर, 100 पॉइंट का रिटेल दे सकता है, वो भी नहीं दे सकता। लेकिन तेरे तुम सब पे एक क्वालिटी है, तुम सबको सब लोगों को दे सकते हो, बातें। मीठी बोली, मीठी बोली। हमारे पास लोगों को देने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, शब्द। अच्छे दिया करो शब्द, अच्छे शब्द दिया करो। अगर लोगों से एक्सपेक्ट वो सेम चीज करते हो तो, गंदे शब्द दोगे गंदे शब्द लौट के आएंगे, बुरे शब्द दोगे बुरे शब्द लौट के आएंगे, अच्छे शब्द दोगे अच्छी चीजें लौट के आएंगी अपने अंदर। बस अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो। कॉल में अर्जेंसी रखो। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है कि तुम एनरोलमेंट की वीडियो भेजते हो, ये नहीं बोलते कि भाई 30 मिनट के अंदर कॉल कर, वीडियो देख के रिप्लाई कर। ये बोलो कि आधे घंटे के अंदर रिप्लाई कर वरना नाम काट रहा हूँ। अथॉरिटी भी रख दी, दोस्ती भी रख दी, प्यार भी कर दिया थोड़ा सा। रिलेशनशिप प्यार वाला प्यार नहीं भाई। प्यार मतलब अच्छे से बात कर दी, और आपने हंसी मजाक भी कर दिया, और बंदे को दोस्त भी बना लिया। 5 काम हो गए। अब वो रिप्लाई करेगा, अब वो ब्लॉक नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे एक और तरीका बता रहा हूँ, अगर लीड अच्छी निकालनी है। व्हाट्सएप बिजनेस सारे डिलीट कर देना अभी, जो 50 लीड पे कॉलिंग करते हो। ट्रू कॉलर लोग स्पैम करेंगे, बंद हो जाओगे। मतलब व्हाट्सएप रखा करो। मेरा 5 साल में आज तक व्हाट्सएप बैन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बैन? क्योंकि मैंने व्हाट्सएप बिजनेस नहीं रखा, व्हाट्सएप पर्सनल रखा। व्हाट्सएप बिजनेस से ये नहीं लगता कि आप बिजनेस करते हो, सॉरी। किसने बोल दिया, कहाँ लिखा है, कौन सी मीटिंग में कृष्ण सर ने बोला है कि व्हाट्सएप बिजनेस का मतलब आप बिजनेस करते हो? पर्सनल से भी प्रोफेशनल लगते हो अगर प्रोफेशनली बिहेव करते हो। बिहेवियर मैटर करता है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा। प्रोफेशनल प्रोफेशनल बिहेवियर मैटर करता है। व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगती, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं तो कुछ नहीं लिख रखा। मम्मी के साथ फोटो लगा रखी है, एक ही फोटो लगा रखी है पिछले 1 1.5 साल से। मैं फोटो बदलने का मन भी नहीं करता मेरा। नॉर्मल स्टेटस डाल रखा है, हार्ड वर्क हैप्पीनेस पेशेंस, बात खत्म। कोई नहीं डाल रखा एंटरप्रेन्योर ये वो।
वो मेरी बातों में दिख जाएगा उसको, नहीं लिखने की जरूरत मेरे को। ये नॉर्मल बाय लिख लो। खुश रहना लाइफ के अंदर, ट्रू कॉलर डिलीट कर दो आज। ट्रू कॉलर डिलीट कर दो सारे अपने फोन से। ट्रू कॉलर में अपनी कभी आईडी में बनाना। एक बंदा रिपोर्ट मारेगा तुम्हारी आईडी पे दिखाएगा 84 स्पैम रिपोर्ट्स, 24 स्पैम रिपोर्ट्स करवाते रहना, फिर ग्रुप में स्पैम लोगों को। फॉर एवर में खुश रहने के सीक्रेट बता रहा हूँ, डीप, बिल्कुल डीप घुस के बता रहा हूँ, घुस के। ये काम करने हैं, नहीं रहोगे परेशान, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ये काम कर लोगे तो। ये लीड्स का पार्ट था, ठीक है जी। ओके। और जब बैठते हो ना अपने साथ, देखो मैं बताता हूँ, एक ना पेपर हर दिन ना क्या करा करो लीड्स को। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जब कॉलिंग करने बैठता हूँ ना, जिस दिन मैं हर दिन नहीं कॉलिंग करता, हर 3-4 दिन में एक बार अच्छी रिक्रूटमेंट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लोगों को वीडियो एक दिन में भेज दिया, क्योंकि मेरे को पता है 10 में से 10 वीडियो भेजूंगा तो 3-4-5 एनरोलमेंट मैं करा लूंगा। मेरे को थोड़ी स्किल्स थोड़ी बेटर है मेरी, तो मैं 10 में से 3-4-5 एनरोलमेंट करा लूंगा। तो मैं एक ही दिन के अंदर ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ आज रीटारगेट करूंगा अपने फ़ोन में, वॉलपेपर बनाओ अपने फ़ोन में, टारगेट बनाओ, रीटारगेट। रीटारगेट लिख लिया, रीटारगेट के अलावा फॉलो अप, रीटारगेट के अलावा लिख लिया, रीटारगेट का कॉलम बनाओ, एक रेफरेंस का कॉलम बनाओ, एक क्या बोलते हैं फ्रेश लीड्स आज जिस पे कॉलिंग करोगे वो कॉलम बनाओ, एक हॉट मार्केट में किससे बात करूंगा वो कॉलम बनाओ, और एक ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, आज ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करी कि नहीं करी वो कॉलम बनाओ। ये 5 कॉलम बना के चलो। रीटारगेटिंग, रेफरेंस, आज किसको रीटारगेट करूंगा, जिन लोगों को वीडियो भेजी थी पिछले 1 महीने के अंदर, हर बंदे को रिटारगेट करके नाम लिखना है। 10 नाम लिख लिए यहाँ पर, 10 लोगों को रिटारगेट कर दिया, 10 रेफरेंस डलवा दिए लोगों से, 10 20 30 फ्रेश लीड्स खरीद लो जितना आपकी कैपेसिटी है। खरीदनी 50 चाहिए, 60 चाहिए, लेकिन अगर आप कम भी खरीदोगे लेकिन आपको 4 तरीके के काम आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। फोर्थ तरीका, हॉट मार्केट में किन लोगों से बात करेंगे, आज किन दोस्तों से बात करेंगे। और पांचवा, आज ऑफलाइन 2 4 5 लोगों के नंबर सेव करा के आएंगे। ये 5 काम लीड जनरेशन में सिर्फ करना स्टार्ट कर दो, नहीं करना और कुछ, कुछ नहीं करना और, कुछ नहीं करना और, इससे बहुत सी फ्रेंड की हो जाएगी, अच्छे पैसे सारे कमाना स्टार्ट कर दोगे। समझ गए। ये 5 काम हो गए आपके लीड जनरेशन की। अब लीड जनरेशन के अलावा अगला काम जो आप सारे कर सकते हो, मैंने बोला था अगला टॉपिक है फॉलोअप। देखो फॉलोअप का सिंपल सा मतलब समझा दिया भाई। तब तक छोड़ने का नहीं जब तक वो पुलिस बुला लेना ना ले। जब तक वो पुलिस नहीं बुला ले घर पे आपके, तब तक छोड़ना ही नहीं भाई, छोड़ना ही नहीं। सबसे पहला तो काम एक करो, अपने फोन के अंदर फेवरेट्स बनाओ, फेवरेट्स। मेरी लाइफ में जो मेरे प्रोस्पेक्ट आपको दिख रहे हैं नीचे, दिख रहा होगा ये मेरे 1-2 प्रोस्पेक्ट्स हैं जो अभी इस महीने में था 2 CC करने वाले हैं। दिख रहा है नीचे, नाम दिख रहा होगा आपको, आपको दिख रहा होगा नाजनीन, नाजनीन कोलकाता, नंबर भी दिखा दिया सॉरी। मैं जो ज्योति, ज्योति नाजनीन दिख रहे हैं, इन लोगों को मैंने फेवरेट्स में क्यों ऐड कर रखा है, इनसे मैं दिन में 3 बार बात करता हूँ। फॉलोअप का पहला फॉर्मूला, फॉलोअप का पहला फॉर्मूला लिखो, फॉलोअप का पहला फॉर्मूला फेवरेट। अपने हर प्रोस्पेक्ट को फेवरेट्स की लिस्ट में बनाना है। तुम्हारे 5 बंदों ने एनरोल किया, 5 के 5 लोगों को फेवरेट्स की लिस्ट पे ऐड करो, फेवरेट्स की लिस्ट पे सब लोगों को। ठीक है। दूसरी चीज चीज एक प्रोस्पेक्ट से मिनिमम 2 3 4 बार एक दिन के अंदर बात करनी है, एक दिन के अंदर। फॉलोअप का दूसरा मतलब ये होता है। तीसरा मतलब ये होता है आपको इंटरेस्टेड बनना है, अपने अंदर उसको इंटरेस्टेड बनाना नहीं है, उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड बनना है। उससे पूछना है क्या कर रहे हैं। जब मैं खाली बैठा होता हूँ ना, मतलब मेरे को ना सिखाना मेरी हॉबी है। मैं ऐसे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं सिखाना पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर। जब मैं खाली बैठा होता हूँ मैं बातों, अरे भाई क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, अच्छा खाना पीना हो गया, क्या कर रहे थे, अरे कुछ भी बंदा बोल रहा है सुन रहा हूँ बस, सुन रहा हूँ, है ना। ये दिख रहा है, 2 कान है एक मुंह है, हेलो, हेलो, 2 कान है एक मुंह है, उल्टा क्यों नहीं है, 2 मुंह और 1 कान क्यों नहीं है, 2 कान और 1 मुंह क्यों है। ऊपर वाला चाहता है ज्यादा सुनो कम बोलो, ऊपर वाला चाहता है ज्यादा सुनो कान खोल के और कम बोलो। इसलिए ऊपर वाले ने, देखो कॉल भी आ गई प्रोस्पेक्ट की, प्रोस्पेक्ट को याद किया, प्रोस्पेक्ट की कॉल आ गई। चलो उससे बाद में बात करूंगा मैं, छोड़ो। सुनो, सुनो, हंसी मजाक करा करो, कॉमेडी करो,
अच्छे वो करो, ठीक है। फॉलो अप आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कभी भूलोगे नहीं फॉलो अप का मतलब। FOLL होता है, फॉलो, FOLLOW, फॉलो अप, ठीक है। फॉलो का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फ्रेंडशिप बिल्डिंग। आज के बाद कभी भूल जाओ ना, फॉलो का मतलब क्या होता है। हर फॉलो तुमको फॉर्मूले से दिखा दूंगा। फॉलो 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 अप आज का होगा पूछा, फॉलो का मतलब क्या होता है ये देखना मत, ये आपको मैं ये यूट्यूब पर दिखेगी नहीं, वरना आपको जूम कैसे करूँ उसको मैं, इसको जूम नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा पास लाने की ट्राई करता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। फॉलो अप का आज का मतलब पता लगे, फॉलो अप का मतलब फॉलो अप से निकल जाएगा, नाम के अंदर ही मीनिंग है, नाम के अंदर ही मीनिंग है फॉलो अप। F का मतलब होता है फ्रेंडशिप बिल्डिंग, दोस्ती करनी है। दोस्ती कैसे करते हैं? सेम इस टू सेम रेशियो, 2:1 का रेशियो। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, जो वो सुना रहा है वो बातें करनी होती हैं, काम होने लगता है, सिंपल। खुशी जी मैं एक मीटिंग में हूँ, यूट्यूब पे मीटिंग कर रहा हूँ, कॉल बैक करता हूँ आपको। ओके जी, ओके जी, ठीक है। ओ का मतलब होता है उसको, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी की पावर समझानी है, मतलब फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान डिटेल में समझाना है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी की पावर को समझाना। एल एल का मतलब होता है आपको सामने वाले इंसान को क्या करना है, आपको सामने वाले इंसान को लूज लूज व्हाट विल ही लूज, प्रोस्पेक्ट क्या खो देगा अगर वो तुमको खो दे, अगर वो तुम्हारा ज्वाइन नहीं करेगा, ये दिखाना है। लूज, वो लूज क्या करेगा, वो लूज क्या करेगा ये दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे को 10-15-20 हज़ार रुपए कमाने, 10-15-20 हज़ार रुपए मेरे को कमाने, अगर मैं इस काम को स्टार्ट करता हूँ, तो उसको बोलो अगर आपने काम को स्टार्ट नहीं किया तो आप तो 10-15-20 हज़ार मंथली कमाने का गोल कमा दोगे, गवा दोगे। आप साल का मतलब लाखों रुपए गवा रहे हो अपना। तो वो जब लूज करेगा तो आपने अच्छा फॉलो अप किया, समझ गए। एल का मतलब होता है एक और, लव, लविंग, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको सामने वाले की प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। जब आप सुनोगे सामने वाले की लाइफ के बारे में तो वो पता लगेगा उसकी लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, हो सकता है पैसे की दिक्कत, हो सकता है किसी और चीज की दिक्कत, क्या बोलते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सामने वाले की प्रॉब्लम्स हो, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होंगे लाइफ के अंदर, उसकी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उसको बहुत सारी इश्यूज होंगे लाइफ के अंदर कि पैसे की दिक्कत है, मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, मेरे को पैसे अरेंज करने के तरीके बताओ। लेकिन आप अगर आपका ये एटीट्यूड होगा कि मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करे बिना मैं जाऊंगा नहीं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एक सेकंड रुकना guys, ठीक है। ओ का मतलब होता है, एफ हो गया, सबको दिख रहा होगा, फ्रेंडशिप बिल्डिंग, अपॉर्चुनिटी। एल का मतलब लूज, लिख लेना भाई, भूल जाओगे क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लेना, ठीक है। एफ का मतलब ये हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, लूज हो गया, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम हो गया। ओ का मतलब होता है, आप सारे लोग लिख सकते हो, ऑफर, प्रॉब्लम जानी, सुन लो, प्रॉब्लम जानी, प्रॉब्लम जान ली, अब प्रॉब्लम का सलूशन कौन देगा। ओ का मतलब होता है ऑफर सल्यूशन, प्रॉब्लम पता लगाई इंसान की लाइफ में, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, अब उसको सोल्यूशन दो। तेरी अगर पैसे की दिक्कत है तो भाई पैसे की दिक्कत सॉल्व कैसे होगी, कुछ करके ही तो सॉल्व होगी ना, कुछ करके सॉल्व होगी, बिना उसके कैसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कभी हो ही नहीं पाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। ऑफर करने हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। अगले का मतलब होता है डब्ल्यू, सोल्यूशन कैसे दोगे, तेरी प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम तो मेरी भी थी, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है विन, विन, विन क्या करना है, विन, उनका आपको ट्रस्ट विन करना है, विन देयर ट्रस्ट, आपको उनका भरोसा जीतना है, भरोसा, उस इंसान का आपको क्या करना है, उस इंसान का आपको भरोसा जीतने की कोशिश करनी है। भरोसा कैसे जीतोगे, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं भाई। वीडियो कॉल कर सकते हो, फॉलो वीडियो कॉल कर सकते हो, वही सेम सेम चीजें, सेम चीजें, 2 से 3 बार बात कर सकते हो, फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे इंसान को फॉलो कर सकते हो, इंसान को जो चीजें पसंद है, पेपर लो पेन लो। एग्जाम्पल और देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूजा बैठी है मीटिंग के अंदर, पूजा के सपने लिखो। पूजा, जब मैं किसी इंसान को ज्वाइन कराता हूँ, सबसे पहली चीज मैं इंसान को ये पूछता हूँ, मेरे को पता है तू पैसे लगा देगा, मैं तुम लोगों को देख के नहीं बोल रहा बट समझना समझाना का चाह रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लो में हूँ उस टाइम पे। पूजा को देख के बोलता हूँ, पूजा मेरे को पता है आपकी लाइफ में ड्रीम्स हैं, आपको सपने पूरे करने हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है,
और मेरे को पता है आप पैसे भी लगा दोगे, क्योंकि मेरे को आपको पता है कि कामयाब इंसान होता है वो पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो पैसे इन्वेस्ट करने से भागता नहीं है। लेकिन मैं आपके पैसे नहीं लगवाऊंगा जब तक मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि आपके लाइफ के ड्रीम्स क्या क्या हैं। ये मैं तुमको अपनी मॉक कॉल बता रहा हूँ करके, जो मैं बोलता हूँ इसलिए मैं वहां देख के बोल रहा हूँ। जो मेरे को आपके ड्रीम्स है, तो अपने ड्रीम्स बताओ, ताकि मैं अगर आपके 60,000 रुपए, 17,000 रुपए, 30,000 रुपए से आपका बिजनेस को स्टार्ट करवा रहा हूँ या लगवा रहा हूँ, तो आप कमाओगे क्या। सामने वाली पूजा बताएगी कि मेरे को एक्सयूवी लेनी है 700, इतने लाख रुपए की गाड़ी है, मेरे को iPhone 17 चाहिए भाई, प्रो मैक्स, 2 लाख रुपए का, ठीक है, मेरे को घर बनाना है अपने लिए, इसके सामने लिख दो कॉस्ट। ये कितने की आती है, 20-25 लाख रुपए की आती है। iPhone 2 लाख रुपए का आता है। घर 2 करोड़ रुपए का आता है। इसके अलावा ट्रैवल करना है मेरे को, मेरी फेवरेट कंट्री है स्विट्जरलैंड, 10 कंट्री घूमनी है। 10 कंट्री की कॉस्ट है, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए, अच्छी अच्छी कंट्री घूमनी है, तो टोटल बन गया 3.5 करोड़ रुपए। मतलब अगर अगर इस लड़की को अगर इस लड़की को अगर इसको 3.5 करोड़ मिल जाते हैं सामने वाले इंसान को, तो 3.5 करोड़ रुपए के बाद ये अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। ये आपने प्रोस्पेक्ट को लिखवाना है एक उसके अंदर, प्रोस्पेक्ट के अंदर, मतलब उसके ड्रीम्स के अंदर। जैसे ही आपने लिखवा दिया, ये हो गई उसकी प्रॉब्लम्स, ये हो गई उसके ड्रीम्स, ये हो गए उसके सपने। जब आपने ये लिखवा दिया, समझा दिया, इसके बाद देना है सोल्यूशन कि मैंने 3.5 करोड़ रुपए की आपकी दिक्कतें हैं लाइफ में, मतलब अगर आपको 3.5 करोड़ मिल जाए तो आप ये प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो लाइफ के अंदर। अब फॉरएवर को ज्वाइन इसलिए करना है, फॉरएवर को स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि फॉरएवर के अंदर 2 CC कंप्लीट करके 30,000 रुपए लगा के ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम खत्म हुई है। इसमें से एक हर्षदत्त है, इसमें से एक शुभम गुप्ता है, इसमें से एक ईशान साहू है, इसमें से एक कृष्ण अरोड़ा है। ये लोगों को एग्जाम्पल देना है, तब उसको समझ में आएगा। इसलिए पैसे लगाने हैं, क्योंकि 30,000 रुपए लगा के तो आप कभी भी पैसे बचा के नहीं अमीर बन पाओगे। पैसे लगा के लेकिन अमीर जरूर बन पाओगे। 30,000 से 3 करोड़ रुपए कमाने का एक बिजनेस धरती पे दिखा दो मेरे को, जो 5, 7, 10 सालों के अंदर आपको सपने पूरे करा सकता है। मैं भी आपका ज्वाइन करने का रेडी हूं। इसको बोलते हैं भाई फॉलो अप, इसको बोलते हैं फॉलो अप, इन टेक्निक्स को बोलते हैं फॉलो अप। 30,000 से कराने का, सपने लिखवा दिए, सपने लिखवा दिए, ड्रीम्स फुलफिल कर दिए, दिक्कतें खत्म कर दी, उसका ट्रस्ट जीत लिया क्योंकि आपने सपने पूरे करवा दिए। अब लगाएगा पैसे, अब लगाएगी पैसे, 100% लगाएगी। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है अर्जेंसी देना सीखो, अर्जेंसी देना सीखो। 15 तारीख को मेंटोरशिप है, डंडा देना सीखो। कृष्णा अरोड़ा कौन है, इंडिया का एकमात्र जीएलटी है, इंडिया का एकमात्र ये लेवल का इंसान है। अगर उसकी ट्रेनिंग के लिए लोग लाखों रुपए देते हैं, आपको सेम ट्रेनिंग 30,000 की मिल रही है, तो उसकी बात को तो मानना पड़ेगा ना। 15 तारीख तक 2 CC करना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं अर्जेंसी। समझ गए, अर्जेंसी के अलावा उस इंसान को अर्जेंसी दो, प्लस साइड बाय साइड लिख लो अंडरस्टैंड देम। बंदा बोल रहा है घर में डेथ हो गई, बंदा बोल रहा है घर में मौत हो गई, घर में ये प्रॉब्लम हो गया, आप बोल रहे हो 2 CC कर। अबे भाई, इंसान हो जानवर हो, पहले ये बताओ। हैं, इंसानियत है थोड़ी बहुत, घर में दिक्कत है तो पैसे की बात नहीं करनी, चुपचाप सिंपैथी देनी है, अंडरस्टैंड करना है इंसान को, चुप रहना है कि भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। 10 दिन तक कोई कॉल नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, ब्रॉडकास्ट से रिमूव करो, मैसेज भेजना बंद करो। 10 दिन बाद 11वें दिन पे कॉल करना, ब्रो क्या हालचाल, तेरा कहीं परेशान हो ना भाई, बात कर लिया अगर भाई की तरह, मैं तेरा भाई हूं, मैं बात करेंगे। फुल इधर उधर की बातें करनी है, काम की बातें नहीं करनी। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग और अर्जेंसी। समझ गए, पी का मतलब होता है पुश देयर पैशन, पुश देयर पैशन। उस इंसान का पैशन जगाना है, वो भागेगा। पैसा नहीं है, दिक्कत है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, उसको बोलना है, बार बार याद कराना है उस इंसान को। मीटिंग में हूं, कॉल बैक करूं, मीटिंग में। हाँ जी। अभी तो नहीं, मीटिंग लग जाएगा 1-1.5 घंटा। 1 मिनट रुकना, राइट।
सॉरी गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल्स, कांट इग्नोर। पुश देयर पैशन, वो बंदा हार मानेगा, बार बार उसको याद दिलाना है, भाई तेरे सपने हैं, तेरे सपने हैं, तेरे सपने हैं, हर चीज यहाँ से कनेक्ट करनी है। पूजा तेरे ये सपने हैं, ये अगर भाग जाएगी तो कैसे पूरे होंगे? पैशन को पुश करते रहना है, वो लिंक्स भेजने हैं जिससे पूजा मोटिवेट हो, पॉजिटिव हो, अच्छा फील करे, डिमोटिवेट ना फील करे। अपलाइन से कनेक्ट कराओ, अपलाइन से बात कराओ, इसको बोलते हैं फॉलो अप। ये समझ गए भाई? ऐसे सिखाता हूं मैं, ढंग से, आराम से। इसको बोलते हैं फॉलो अप। इस पार्ट को हम फॉलो अप बोलते हैं। इसके बाद अगला अगला पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग्स। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग्स। ठीक है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सेम चीज, कॉन्फिडेंस से बात करनी है भाई। ठीक है। कॉन्फिडेंस से बात करनी है, कॉन्फिडेंस के बिना ये बिजनेस स्टार्ट होते ही खत्म है, कुछ नहीं कर पाओगे। पूरी मीटिंग में स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, बट अभी बोला क्लोजिंग याद आई। तो सी का मतलब होता है क्लोजिंग, कॉन्फिडेंस। एल का मतलब होता है सामने वाले को आपको क्या करना है, वही वाला सेम फॉलोअप का पॉइंट सेम मान लो कि आपको क्या करना है, सामने वाले को आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये दोनों जगह पे काम आएगी चीज, फॉलोअप में भी दिक्कत होगी, बंदे को प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ पर ही प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है। ओ का मतलब होता है सामने वाले इंसान को आपको क्या दिखाना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है। अगर कोई बंदा स्टार्ट नहीं कर रहा, पैसे नहीं लगा रहा, उसको दिखाना है कि तेरे नहीं स्टार्ट करके क्या नुकसान है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कोई बंदा, ये सिंपल सा मतलब समझाता हूँ। आईफोन आईफोन 17 है, ये बिग बिलियन डेज पे फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, नवंबर दिसंबर की, जब भी चलती है मेरे को नहीं पता। 1,50,000 का फोन मिल रहा है। उसके बाद वही फोन मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं वही आपको फोन उसके बाद मिलेगा 1,70,000 का। तो 1,50 का मिल सकता था, बट खरीद लिया 71 का। इसको बोलते हैं 20,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी नुकसान हो गया, मतलब 20,000 कमा सकते थे, 20,000 का नुकसान कर दिया। CLO, इसका मतलब होता है सपोर्ट, शो सपोर्ट, शो सपोर्ट। हमेशा सपोर्ट दिखाना है, हमारा बिजनेस इस चीज का है। तुमको मैं दिखा रहा हूँ, तुम प्रोस्पेक्ट को दिखाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, सारे आगे बढ़ेंगे। आई का मतलब होता है अच्छी इंटेंशंस रखनी है, अच्छी नियत रखनी है, कि भाई मैं इसके 7,000 नहीं लगवा रहा, इसके 10,000 नहीं लगवा रहा, इसके 15,000 नहीं लगवा रहा, इसके 30,000 नहीं लगवा रहा, इसको कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है। एन का मतलब होता है नेगोशिएट करो। पैसे 7,000 नहीं है, 2,000 रुपये वॉलेट में ऐड कर दे, लेकिन कुछ कर, नेगोशिएट कर, स्टार्ट कर। जी का मतलब होता है क्लोजिंग, CLOSING, वैल्यू, वैल्यू देनी है, वैल्यू देनी है, वैल्यू। वैल्यू का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। 30,000 रुपये लगा के 3 करोड़ रुपए कमाने कैसे हैं, या उसके सपने कैसे पूरे करने हैं, सिर्फ उसको ये दिखा दो, बंदा बोलेगा वैल्यू मिल रही है। 730 ट्रेनिंग्स की वैल्यू नहीं बनाते तुम लोग, कि 730 में जैसे तू 7,000 रुपीज से मिनिमम बिलिंग करेगा, तो वो 7 डेज की मिलीनियर की मीटिंग मिलेगी। अब तुमको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, मैंने मीटिंग करी, लगी वैल्यूबल। तुमने बोला प्रोस्पेक्ट को अपने आज, अभी तक? भाई लग रही है मेरी मीटिंग वैल्यूबल? जो मीटिंग में लोग बैठे हैं, मीटिंग वैल्यूबल लग रही है ना? प्रोस्पेक्ट को बोलना, भाई ये सिखाते हैं इस बिजनेस के अंदर, ये सिखाते हैं। थोड़ा जोश दिखाओ, थोड़ा मोटिवेट करो मेरे को। 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, 2 घंटे हो गए। एक्साइटमेंट दिखाओ, ठीक ठाक बोल रहा हूँ। तो ये लोगों को बताओ, तेरे को 7:30 के बाद 2cc करके ऐसे लोगों की ट्रेनिंग्स मिलेंगी। मेरे बारे में मत बताओ भाई, छोड़ो, मेरे को गोली मारो। अपने अप्लायंस के बारे में तो बता दो, सिस्टम के बारे में तो बता दो। कुछ सिखाया होगा तो मेरे बारे में ही बता देना इंसान को। समझ गए? इसको बोलते हैं वैल्यू देना, एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया मारा करो। इसको बोलते हैं फॉलो अप, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है। एडिफिकेशन बहुत सिंपल होती है, जो दिल से फील करते हो वो बोला करो। मैं कृष्णा भाई के बारे में बेस्ट चीज क्या बोलता हूँ, मेरा अपलाइन है, भाई वाला बॉन्ड है बहुत अमीर है, बट हमको फील नहीं होता। क्रिकेट साथ में खेलते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में नाचते हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ, दिल से बोलना है मेरे प्लान के बारे में। एडिफिकेशन का मतलब है सच सच बोलना है, सच सच।
एडिफिकेशन का मतलब ये होता है सच सच बोलना है, इंसान के वैल्यू बनानी है। वो बंदा कौन है, क्यों बात करेगा बंदा, क्यों मूवी देखेगा बंदा। एडिफिकेशन ही नहीं है तो क्यों देखेगा बंदा मूवी, बंदा क्यों ज्वाइन करेगा। जियो की क्या हुई एडिफिकेशन, वोडाफोन भी था मार्केट में, एयरटेल भी था, बीएसएनएल भी था, पापा क्यों बन गया जियो। लोगों ने साला एडिफाई कर दिया। तेरे को पता है जियो साला 4 GB इंटरनेट दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जल्दी पहुंच, जल्दी तेरा नंबर है, जल्दी रजिस्टर करा, जल्दी करा जल्दी करा। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन। दुनिया चलती है हाइप पे, हाइप पे। तो शुभम भाई ने मेरी एडिफिकेशन करी नहीं करी मीटिंग में आने से पहले, सच करी, कुछ झूठ नहीं किया आई थिंक, है ना, ट्रांसपेरेंट रहा, वो ऑनेस्ट रहा, राइट। एडिफिकेशन का मतलब यही होता है, ढंग से दिल से सच सच बोलना है, सच सच बोलना है, ठीक है। और सुपरवाइजर की प्लानिंग में वो लगता है इतना कुछ सिखा दिया भाई। तो सुपरवाइजर की प्लानिंग तो छोड़ो, तुमको पता नहीं किस किस चीज़ की प्लानिंग मिल गई होगी आज अगर तुमने ये बात कर ली। सिंपल सा फॉर्मूला है, अपनी लॉ ऑफ एवरेज ढूंढो। लॉ ऑफ एवरेज, मैं तुमको 5 मिनट की लास्ट मीटिंग करूंगा, फिर एंड कर देंगे हम मीटिंग को, बहुत लंबी नहीं कर रहा। पता है मेरे को थका दिया, बहुत सिखा दिया, पता है मेरे को, कोई बात नहीं, सीख लिया करो कभी कभार, इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल प्लानिंग दे रहा हूँ सुपरवाइजर करने की, अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया और देखना आपका काम होने लग जाएगा, आपका काम होने लग जाएगा अगर आपने ये चीजों को करना स्टार्ट कर दिया। तो सुपरवाइजर के देखो सिंपल प्लानिंग है, सिंपल सी प्लानिंग, बहुत सिंपल प्लानिंग दूंगा। ये पता लगाओ कि तुम हो कौन, पहला पॉइंट ये पता लगाओ। 5 मिनट की 10 मिनट की लास्ट मीटिंग कर रहा हूँ, ये पता लगाओ कि तुम हो कौन। हो कौन का मतलब ये नहीं कि लड़का हो लड़की हो भाई, वो तो तुमको पता है ऑलरेडी। हो कौन का मतलब है भाई कि तुमको ये पता लगाना है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में 3 काइंड ऑफ पीपल होते हैं। एक होते हैं नोविस, नोविस का मतलब होता है फ्रेशर, जिसको बहुत कम आता है। एक होता है इंटरमीडिएट, 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 इंटरमीडिएट मतलब जिसको थोड़ा बहुत काम करना आता है। दो ये फ्रेशर है, इसको कुछ कॉलिंग नहीं आती, ये महीने में 30 दिन में से 10 15 20 एनरोलमेंट 30 एनरोलमेंट निकालता है। ये इंटरमीडिएट है, ये दिन की 1 2 एनरोलमेंट निकाल लेता है ना। ये मतलब महीने में ऐसे 2 4 सीसी 6 सीसी भी कर लेता है। एक होता है एडवांस बंदा, जो हो गए सुपरवाइजर एंड अबव। सुपरवाइजर वो जो 1+3 करता है, जो काम करता है, जो हर महीने मिनिमम 6 सीसी फ्रंट करता ही करता है। 6 सीसी और अबव को बोलते हैं एडवांस इस बिजनेस में। अगर आप नोवस कस्टमर, आप नोविस हो, नोवस का मतलब हम तो नोवस कस्टमर भाई, सब ये है मेरे को पता है। नोवस मतलब जिस इंसान को काम करना नहीं आता अभी, ठीक है, जिस इंसान को काम करना नहीं आता, उस बंदे के लिए क्या करने की कोशिश करनी है, उस इंसान को हर दिन बैठ के जितनी ये मेहनत करता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान के यहाँ पर 15 एनरोलमेंट होती है 30 दिन के अंदर, 30 दिन, और एनरोलमेंट हुई 15, तो आपको पता है 15 एनरोलमेंट के लिए आपने दिन में 30 लीड्स पे कॉलिंग किया, इसलिए हर 2 दिन में एक बार लीड हो रही है। पहली बात तो 30 को कर देना × 3, आप पे डेली होनी चाहिए 100 लीड्स अब से, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। 1 2 दिन लगाना, 2 दिन सिखाना, सीखना, जो स्किल सिखाए, मीटिंग को रिपीट मोड पे मारना फेंक के, रिवाइंड पे ये ट्रेनिंग को दोबारा रिकॉर्ड करके देखना एक बार, समझ में बेटर आएंगी चीजें, ठीक है, ठीक है। 100 लीड पे काम करना है, आपकी ये 15 की एनरोलमेंट है, ये 45 हो जाएंगी। 45 में से आपकी जो 0 सीसी भी नहीं हो रही थी, वो 4 5 6 सीसी होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 50, मेरे को लगता है अगर किसी इंसान की 50 एनरोलमेंट हो रही है बिजनेस में, तो अपना इतना काबिल है। अगर आपने एडिफिकेशन सीखी, प्लस जो मैंने स्किल सिखाए, फॉलो अप, फॉलो अप, प्लस क्लोजिंग, प्लस अर्जेंसी, प्लस कंसिस्टेंसी, ये करा, तो तुम्हारा 50 एनरोलमेंट में से मेरा मानना ये है लाइफ में कि तुम्हारा 5 ES हो जाता है इजीली,
जो इंटरमीडिएट लोग हैं उनको पता है मेरे को क्या करना है, उन्होंने को काम करना आता है, उनको सिर्फ थोड़ी सी कॉल्स बढ़ानी है, थोड़ा एफर्ट बढ़ाना है। कंफर्ट जोन के शिकार होते हैं लोग इंटरमीडिएट, कि एक दो एनरोलमेंट हो रही है, 15 20 25 हज़ार आ रहे हैं और क्या करना है, इसलिए सुपरवाइजर नहीं हो पाता। कंफर्ट को तोड़ दोगे, तुम्हारे को आती हैं स्किल्स। एडवांस लेवल के लोगों को रस्सी से करनी मुश्किल है ही नहीं, उनको भी सेम चीज़ करनी है, उनको टीम में सिखाना है ये सेम चीज़। ये प्लानिंग होती है सुपरवाइजर करने की, यही प्लानिंग है बस मेरे पास। खाली नहीं बैठना, 24 घंटे दिमाग में चलना चाहिए, लेवल 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 चलना चाहिए, पूरे टाइम चलना चाहिए। हमारा कभी कोई लेवल होता है ना, हमको नींद नहीं आती रात को, नींद नहीं आती रात को, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आप शुभम को देखना, कभी कोई भी लेवल हो रहा होता है, सुपरवाइजर भी हो रहा था ना तब भी नींद नहीं आती थी, कोई भी लेवल हो रहा है। इस बिजनेस में चैन की नींद तो कोई सो ही नहीं सकता, ये हार्ड बात है। 8 10 घंटे की, 12 घंटे की कड़ी मेहनत है इस काम के अंदर, 5 10 लगातार साल, तब जाके ये बोल सकते हो कि मेरे को अच्छी 6 फिगर या अच्छी 7 फिगर की इनकम आती है, अच्छा लाइफस्टाइल है, कि मेरी लाइफ बढ़िया है। 30 साल तक खुद को इतना घिस लो, इतना घिस लो, 30 के बाद ना लाइफ संभाल लेती है हमको। मैं हूँ नहीं 30 साल का, मेरे को 5 साल हैं अभी 30 साल होने में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को विश्वास है, मेरे को विश्वास है, बहुत विश्वास है। 5 साल हम लग के काम करके स्ट्रक्चर बना लेंगे, चीज़ें कर लेंगे ना, तो दिक्कत कभी नहीं होगी। ये मेहनत ना जमा होती है भगवान के पास। मैंने बोला ना, अंगूर 100 रुपये किलो, वाइन 2000 रुपये, एक बोतल 1 लीटर की, वो एग्जाम्पल को कभी मत भूलना। मेहनत वेस्ट नहीं जाती, हमेशा मेहनत बदले में रंग लाती है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर डेली कंसिस्टेंट, डेली कंसिस्टेंट शो अप करो। इंस्टाग्राम पे 10 10 स्टोरी डालो, 10 10 वो डालो कंटेंट, और ये सब चीज़ें करोगे तो भाई रिजल्ट आएगा। और बाकी स्टोरीज बना लिया करो भाई, पता नहीं क्यों नहीं बनाते यार, मेरे को समझ ही नहीं आता तुम शर्माते क्यों हो क्यों शर्माते हो। और भाई अच्छी लगी हो ट्रेनिंग तो भाई दिखा देना प्यार, इंस्टाग्राम पे कर लेना फॉलो। फॉलो मत करना, चलो आपकी चॉइस है वो, लेकिन ये ज़रूर करना कि जो चीज़ें करी उसको बताना मेरे को, वर्क करती है कि नहीं करती, ठीक है। और ग्रुप में ऐसे रिव्यूज डालना अपने नोट्स के कि लोग पागल हो जाएं। मैं बना रहा हूँ तब तक स्टोरी, जिसको कैमरा वो करना है तो वो कर लेना, मैं अभी अनम्यूट करूंगा सबको, एक बार एक्साइटमेंट है ना खुद दिखा देना, क्योंकि मेरे को ना एक्साइटमेंट वाले लोग पसंद है, क्योंकि मैं इंसान ही वैसा हूँ। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता है मेरा नेचर है एक्साइटेड रहने का, ठीक है। तो हेलो गाइस, अभी एक और ट्रेनिंग, जैसे कि आप देख सकते हो 13 नवंबर है, और आज का दिन बहुत अच्छा गया। बोला था कि 50 डेज बोलेंगे नहीं, बेस्ट बनाएंगे, और बनाने की कोशिश करते हैं। 11 बज के 3 मिनट हो रही है, अराउंड 300 400 लोग थे मीटिंग के अंदर, कुछ लोगों ने लीव कर दिया, और ये सारे लोगों को मैंने बहुत कुछ सिखाया। और इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्या सिखाया, ये खुद ही लोग बताएंगे आपको। मैंने इन सबको अनम्यूट किया है। भाई कैसी ट्रेनिंग थी, बता दो। बहुत अच्छी। सर अमेजिंग, बहुत मजा आ बढ़िया गया। थी सर, सतीश बहुत सर, बढ़िया। सर बहुत ही सर ट्रेनिंग परफेक्ट सर, मीटिंग इज थैंक द यू बेस्ट। थैंक सर आपने यू मेरे को थैंक बताया। माइंड ब्लोइंग Thank you for supporting. एब्सोल्यूट Approval मार्वलस from my sir. वेरी गुड काफी बढ़िया पॉइंट्स थे बस आपके। बस 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 बस। ऑल ट्रेनिंग टाइम। रोज ही ठीक है, तो भाई ये एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने हर बार बोला लाइफ में कि अगर एक्साइटमेंट है तो बिजनेस है, एक्साइटमेंट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। एक्साइटेड रहो, लाइफ में बढ़िया रहो। और हेलो गाइस, एक और 50 दिन को बैच बनाओ, ठीक है गाइस। बना दी मैंने स्टोरी, बाय बाय। ग्रुप में रिव्यूज ना, शुभम सर की कॉल आनी चाहिए मेरे को, भाई तूने क्या मीटिंग करी है। और मैं बोला था बहुत तगड़ा सिखाना है जो था तगड़ा सब सिखा दिया है, अब इससे ज्यादा तगड़ा नहीं है भाई ठीक है। सिखा देना, ग्रुप में रिव्यूज डाल देना, नो और रिव्यू ये मत डालना अमेजिंग मीटिंग सर, ये सर, अबे बोर हो गया मैं। सारे एग्जाम्पल नए, सारी ट्रेनिंग न्यू, सब कुछ न्यू सिखाया है, सब कुछ न्यू, ठीक है। रिव्यूज भी न्यू आनी चाहिए, बढ़िया, ठीक है। स्टोरी बनाओ बढ़िया, जो बढ़िया बनाएगा उसको मेंशन भी करेंगे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, और ऑल ओवर टू यू। एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। ऑल ओवर टू दीपक।